भव्यात्माओं, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथराज लोकानुप्रेक्षा अधिकार में 241 नंबर गाथा में आचार्य भगवान गुणों की चर्चा कर रहे हैं। आज गुण की चर्चा पूर्ण करके फिर हम पर्याय की चर्चा में भी जाएंगे और पर्याय की बहुत डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये पर्याय की चर्चा आचार्य देवसन महाराज कृत जो आलाप पद्धति ग्रंथ है उसको आधार बना करके हम लोग करेंगे। तो आलाप पद्धति ग्रंथराज का भी थोड़ा सा अध्याय, जो अभी जो गुण की चर्चा चल रही है वो भी गुण गुण वहां पर गुणाधिकार में ही है, पर्याय अधिकार में भी वहां पर जो आएगी वो चर्चा भी हम लोग करेंगे। आज पहले गुण को संपन्न कर लेते हैं। तो सबको याद है जीव के पहले तो गुणों के दो भेद कर दिए, सामान्य गुण और विशेष गुण। उसमें से सामान्य गुण की चर्चा, सामान्य गुण में कितने सामान्य गुण हैं कुल मिलाकर के, यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं 8 सामान्य गुण है। ठीक है, तो 8 सामान्य गुण को लेकर के चलते हैं। चलिए, अब वैसे देखा जाए तो सामान्य गुण कितने किए जा सकते हैं? 10 भी सामान्य गुण किए जा सकते हैं। सामान्य गुण 10 भी किए जा सकते हैं, इसलिए झगड़ा नहीं करना कि हमें तो कार्तिक अनुप्रेक्षा में 8 पढ़े हैं किंतु आलाप पद्धति में 10 बताए हैं। विवक्षा है कथन करने की। ठीक है, 10 करेंगे तो कैसे होंगे, सामान्य में 10 कैसे आएंगे? तो मूल के तो 6 हमें पता ही है। 6 सबको पता है ना? अस्तित्व, बोलो, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। कितने हो गए? 4 हो गए। अब कौन सा बचा? अगुरु लघुनत्व, अगुरु लघुनत्व, लघु गुणत्व, और उसके बाद दिस अंतिम संरचना करने वाला प्रदेशत्व। दिस ठीक है, इस प्रकार से 6 बन जाते हैं। इन 6 के साथ 4 को जोड़ देना, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व। इनको 4 को जोड़ने से 10 बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर उन्होंने चेतनत्व और अमूर्तत्व इतनी ही चीजें यहां पर उन्होंने यहां पर कौन से रखे 8 में? जो पहले जब 8 बताए थे वो जीव के तो 8 बताए बताए हैं। ठीक है, चलिए, जीव के 8 बताए, क्यों? क्योंकि जीव में उन्होंने चेतनत्व और अमूर्तत्व को सामान्य में गिना, इसीलिए वहां पर 8 बन जाते हैं। चलिए, तो अब आचार्य महाराज जो जीव के विशेष गुण हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। जीव के विशेष गुण कौन से हैं? अनंत चतुष्टय के 4, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। और इसके साथ में अमूर्तत्व और चेतनत्व, जिनको सामान्य में भी रखा था उनको विशेष में भी रखा है। सामान्य गुण विशेष गुण बन जाते हैं, तो इसीलिए चेतनत्व और अमूर्तत्व ये जो गुण है ये कथनचित सामान्य भी है, कथनचित विशेष भी है। अब सामान्य क्यों है और विशेष कौन क्यों है, ये कौन बताएगा जल्दी से? ये प्रमोद जी बोलिए, सामान्य क्यों है और विशेष क्यों है? क्योंकि अमूर्त तत्व जो गुण है वो अजीव में भी होता है और जीव में भी होता है, इसलिए वो सामान्य उन दृष्टि से सामान्य भी हो गया। और चलो, अमूर्तत्व जो है वो अजीवों में भी पाया जाता है, जैसे धर्म अधर्म आकाश हो आकाश गए, और काल, आकाश। इसमें भी पाया जाता है। और और दूसरा जो चेतनत्व गुण है। हम्म नहीं, जी। अमूर्तत्व को तो आपने इस सब बाकी में होता है इसलिए आपने उसको सामान्य कह दिया, अब विशेष कैसे जी। कहेंगे? विशेष विशेष इसको इसलिए विशेष इसलिए कहा कि ये जो है पुद्गल में नहीं होता, पुद्गल की दृष्टि से विशेष हो गया ये। पुद्गल की अपेक्षा से भी विशेष हो गया, बहुत बढ़िया। और एक विवक्षा है सामान्य कहने की, जी। और एक विवक्षा है सामान्य कहने की, और कौन कहेगा वो? एक विवक्षा उसको सामान्य गुण कहने की भी है। एक जीव द्रव्य के अंतर्गत कितने जीव द्रव्य, नाना जीवों की अपेक्षा देखेंगे तो वो भी सारे नाना जीव द्रव्य हो जाते हैं। और उन नाना जीव द्रव्यों में चेतनत्व और अमूर्तत्व सभी में पाया जाता है, इस अपेक्षा से भी वो सामान्य है। मतलब वो अच्छा, नाना जीवों की अपेक्षा से, मतलब जीव नाना द्रव्य की जीवों बात की कर रहे अपेक्षा मतलब एक द्रव्य के अंतर्गत जो द्रव्य एक से ज्यादा है। हैं। एक अच्छा, से ज्यादा इसलिए वाले कौन से द्रव्य है? सिर्फ जीव जीव और द्रव्य और पुद्गल, पुद्गल। दो ही जीव और है। पुद्गल दो तो ही। इनमें इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। ठीक है, अच्छा। चलिए। और अच्छा, अब और दूसरा जो कौन सा दूसरा जो आप बता रहे हैं उसका वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा दूसरा देखो, 3 तो विवक्षा बन गई। है। हाँ, तीन तो। एक तो बाकी द्रव्यों की अपेक्षा से बन गया जी। सामान्य, जी। और बाकी द्रव्यों की अपेक्षा से विशेष भी बन गया।
जी और नाना जीव, वही एक जीव द्रव्य की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा एक ही द्रव्य के अंतर्गत उसका समानता भी पाई गई है, तो इस ठीक। अपेक्षा से भी हो जाता है। हाँ ठीक ठीक। चलिए, अब यहां से आगे, अब आचार्य महाराज यहाँ पर धर्म अधर्म आकाश और काल के सामान्य गुण कह रहे हैं। पुद्गल को बाजू में निकाल दिया, पुद्गल को बाजू में निकाल दिया, आजीव में से भी पहले चार को ले लिया और पांचवे को बाद में बताएंगे, ठीक है? जी क्यों? जी। अपने आप समझ में आएगा। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं धर्मा धर्माकाश कालानाम प्रत्येकम, धर्म अधर्म आकाश और काल इन सबके प्रत्येक के वस्तुत्वम द्रव्यत्वम, बोलो एक 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 कंठ को शुद्ध करो, वस्तुत्वम द्रव्यत्वम प्रमेयत्वम अगुरुलघुत्वम प्रदेशत्वम अचेतनत्वम अमूर्तत्वम, इस प्रकार से ये आठ बन जाएंगे। तो अस्तित्वम वस्तुत्वम द्रव्यत्वम प्रमेयत्वम अगुरुलघुत्वम और प्रदेशत्वम, प्रदेशत्व। में छात छह तो हो ही जाएंगे, इसके साथ में और दो जुड़ जाएंगे। दो कौन से जुड़ेंगे? अचेतनत्व और अमूर्तत्वम। अब ये क्यों सामान्य बन गए? ये सामान्य क्यों बन गए? क्योंकि यहां पर सिर्फ ऐसे चार द्रव्य का समूह किया है, इन चार द्रव्यों में ये समानता पाई जाती है, इसलिए पुद्गल को बाजू निकाल दिया। क्योंकि अगर इसको पुद्गल को इसमें लेते, पुद्गल को अगर इसमें लेते तो क्या होता? ये अमूर्तत्व और अचेनत अमूर्तत्व जो जो गुण है वो यहाँ पर सामान्य नहीं बन पाता। तो इसी ये बातें समझ में आ रही है सबको? ज्यादा कठिन नहीं है, समझने के लिए थोड़ा सा उपयोग लगेगा तो सारी चीजें क्लियर होगी। अगर उपयोग नहीं लगेगा तो जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, गांठ बांध लो, मैं अभी बोल रहा हूं। अगर उपयोग लगाओगे, अच्छी तरीके से सुनोगे, चिंतन करोगे, जिज्ञासा है तो प्रश्न पूछोगे, प्रश्न अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे, मैं तो कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे स्वाध्यायी है, बहुत प्रतिशत में ज्यादा है कि जिन्होंने ये विषय पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए आपके मन में अलग अलग प्रकार की जिज्ञासा होगी, तो हम लोग उसको सुव्यवस्थित करके चलेंगे। चलिए, अब चले गए आगे। अब पुद्गल के सामान्य गुण, अभी इनके विशेष गुण की चर्चा बाकी है, किसकी? ये चार की विशेष गुण की चर्चा आगे आएगी। पहले उसके साथ में पांचवा द्रव्य जो बच गया है, जो अजीव का है, वो पुद्गल है। वो पुद्गल, उस पुद्गल के सामान्य गुण की चर्चा। पुद्गलानाम् अस्तित्वं वस्तुत्वं द्रव्यत्वं प्रमेयत्वं अगुरलघुत्वं प्रदेशत्वं अचेतनत्वं मूर्तत्वं, एते अष्टौ सामान्य गुणः। अब यहाँ पर अचेतनत्व के साथ साथ में मूर्तत्वम, ये आठवां शब्द लगा दिया, और ये मूर्तत्व को, मूर्तत्वम को या मूर्तत्व जो गुण है उसको सामान्य बनने के लिए यहाँ पर पुद्गल को अकेले से निकाला है। ये सबको समझ में आ गया? स्नेहिता पत्रावली दीदी क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। अब पुद्गल के ही विशेष गुण बताएंगे पहले। अब पुद्गल के विशेष गुण, पुद्गल के कितने विशेष गुण हैं? तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 6 पुद्गल के विशेष गुण हैं। जीव के कितने बताए थे विशेष? वो भी 6 थे। अब पुद्गल के भी 6 है, ठीक है ना? क्योंकि विशेष गुण कितने होते हैं कुल मिलाकर के? 16 होते हैं। उसमें से 6 जीव के, 6 पुद्गल के, और बाकी सभी के एक एक। अब ये एकांत नहीं है, इसमें भी कम ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कथन करने की विवक्षा को लेकर के करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुद्गल के विशेष गुण, स्पर्श रसगंध वर्ण अचेतनत्व मूर्तत्व पुद्गलस्य विशेष गुण। चार तो सब लोग जानते हैं, जैसे जीव के अनंत चतुष्टय होते हैं, ये पुद्गल के चतुष्टय है। कौन से है? स्पर्श रसगंध वर्ण, ये पुद्गल के चतुष्टय है, और उसके साथ साथ में मूर्तत्वम और पुद्गलस, ये कौन सा है? अचेतनत्व। ये जो है 6 विशेष गुण बन जाएंगे। अब धर्म द्रव्य के विशेष गुण, आचार्य महाराज यहाँ पर 3 विशेष गुण बता रहे हैं। कितने बता रहे हैं? 3 विशेष गुण बता रहे हैं। एक तो सबको पता है धर्म द्रव्य का, गति हेतुत्वम। अब इसके साथ में क्या लगाएंगे? अचेतनत्वम अमूर्तत्वम, अचेतनत्वम और अमूर्तत्वम, ये विशेष गुण बनाया। तो अचेतन धर्म द्रव्य का अचेतनपना और अमूर्तपना, ये किसकी अपेक्षा से विशेष गुण बन जाएगा? क्योंकि ये विशेष गुण में गिना रहे हैं। तो जीव द्रव्य की अपेक्षा बनेगा क्या? नहीं, जीव द्रव्य में भी तो अमूर्तत्व है।
है ना। तो अचेतनत्व किसके अपेक्षा से बनेगा, जीव द्रव्य की अपेक्षा बनेगा, और अमूर्तत्व किसके अपेक्षा से बनेगा, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से बनेगा। ठीक है। विशेष, क्योंकि उसमें है इसमें नहीं है, इसलिए विशेष। इसलिए विशेष, डॉक्टर भाई ने क्लियर हो रहा है ना, विशेष क्यों कह रहे हैं, जो अन्य में है इसमें नहीं है, ये भी विशेष बन जाता है, और जो इसमें है और अन्य में नहीं है ये भी विशेष बन जाता है, दोनों चीजें विशेष बनती है। अब इसी के अपेक्षा से अधर्म द्रव्य के भी तीन विशेष गुण, स्थिति हेतुत्वम, अचेतनत्वम, अमूर्तत्वम। जो हम लोग प्रधान रूप से जब कहते हैं गति हेतुत्व या स्थिति हेतुत्व, ये प्रधान रूप से हो गया, तो बाकी दो को गौण कर दिए थे। किंतु गौण किया इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता, किसी विवक्षा से वो भी होता है। अरविंद जी क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। अब आकाश द्रव्य के इसी प्रकार से तीन बनेंगे। आकाश द्रव्य के कितने हैं, अवगाहनत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्वम इत्याकाशस्य विशेष गुणः, ये तीन बन जाएंगे। काल द्रव्य के विशेष कितने बनेंगे, वो भी तीन बनेंगे, वर्तना हेतुत्वम, अचेतनत्वम, अमूर्तत्वम इति कालस्य विशेष गुणः। तो अब छह द्रव्य के मिलकर के कितने विशेष गुण हो गए, जीव के छह, उद्गल के छह, और बाकी चार के प्रत्येक की तीन, मतलब कितने हो गए, 12 और 12 24 हो गए। तो स्मिता दीदी अगर 16 कहेंगे तो एकांत बनेगा, इसलिए कथनचित 16, कथनचित 24। ठीक है। तो छह द्रव्य के विशेष गुण कितने होते हैं, कथनचित 16, कथनचित 24। कथनचित 16 कैसे बनेंगे, तो जीव के छह, पुद्गल के छह, और बाकी प्रत्येक द्रव्य का एक एक, जो प्रधान रूप से कहा जाता है, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और वर्तना हेतुत्व, ये चार मिलाने से 16 हो जाएंगे। किंतु इस प्रकार से उसमें मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, ये सब मिलाने से इस प्रकार से ये 24 भी बन जाते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर आचार्य महाराज इसका सार बता रहे हैं, इस गाथा का 241 नंबर गाथा का, अत पर्याय स्वरूप। अब यहां से आगे की जो बताने वाले, अगली गाथा में जो बताने वाले हैं, पर्याय की चर्चा कैसे कर रहे हैं। अत पर्याय स्वरूपम द्रव्य गुण पर्यायाना एकत्वमेव द्रव्यम व्याचष्टे। अर्थात ग्रंथकार अब यहां से पर्याय का स्वरूप बताते हैं, वो ये प्रतिपादित करते, वो ये कथन करते हैं कि द्रव्य गुण और पर्याय ये अभिन्न, इनका अभिन्न संबंध, इनका एकत्व ही द्रव्य का वास्तविक स्वरूप है। तो द्रव्य क्या है, गुण, पर्याय और स्वभाव लगा देते हैं, तो ये तीन चीजों का एक पना, ये तीनों चीजें जैसे यहां पर होती है, जैसे मोक्ष मार्ग क्या है, अकेला सम्यक दर्शन है क्या, अकेला सम्यक ज्ञान है क्या, अकेला सम्यक चरित्र है क्या, नहीं, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। वैसे भी यहाँ पर द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीन की द्रव्य स्वरूप वाला, स्वभाव वाला होता है, इसलिए द्रव्य कहो या द्रव्य स्वभाव कहो, बात एक ही है। तो तीनों चीजों की एकता ही द्रव्य कहलाती है। ये किस प्रकार का वर्णन है, द्रव्य, गुण और पर्याय, इनके समूह को द्रव्य कहते हैं। ये किस प्रकार का कथन है, किस प्रकार का मतलब, नित्य है कि अनित्य है, भिन्न है कि अभिन्न है, अभेद है कि भेद है, दीपा दीदी। अभेद रूप है, अभेद रूप भी कह सकते हैं, एक रूप भी कह सकते हैं, अभिन्न रूप भी कह सकते हैं, तीनों चीजें यहां पर कह सकते हैं। तो इस ठीक है। और अगर कथनचित सोचा जाए तो द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग, हाँ या ना। अगर हाँ कहोगे तो पूछूंगा कि ऐसा क्यों, बताओ, अलग अलग क्यों, द्रव्य और गुण और पर्याय, इन तीन में, इनको तीनों को भेद रूप और इनको भिन्न रूप क्यों कह रहे हैं, कैसे सिद्ध करेंगे कि ये भिन्न है। द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों को मुझे भिन्न सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे, इसकी चर्चा हमने पहले करी थी। हाँ अंजलि दीदी, रुको रुको, वो क्या है ना, डेफेंडम की दोपहर में 1 बजे कुछ न्यूज चालू होती है ना डेफेंडम की, ऐसा लग रहा है, बोलो, वहां से वो दीदी ऐसा ऐसा करके कुछ बता रही है, बोलो दीदी।
अनम्यूट कर लो। हाँ। वंदना माता जी, वंदना भैया। यदि पुद्गल द्रव्य हमने ले लिया तो पुद्गल का उदाहरण लिया, समझो गन्ना। तो जैसे गन्ना उसका जूस और उसका पर्याय रूप गुड़, यानी तीनों पर्याय अलग अलग हो गए, लेकिन तीनों में स्वभाव जो है रस गंध वर्ण स्पर्श, ये भी अलग अलग होने के बावजूद ये चारों गुण उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि तीनों के पर्याय तो है अलग अलग, स्वभाव भी है उसमें, लेकिन बहुत अच्छी बात, अच्छी तरीके से सोच रहे हो, दृष्टांत भी सही दे रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा शब्दों में उसको पिरो लो। क्योंकि हमें हार चाहिए ना, मोतियों का हार चाहिए, अलग अलग मोती नहीं चाहिए, मोतियों का हार चाहिए। देखो आपने अब सोचना कैसे है आप लोगों को, गुण को पर्याय के भिन्न मतलब ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, तो गुण को पर्याय क्यों नहीं कहते और पर्याय को गुण क्यों नहीं कहते, ये सोचोगे तो उत्तर मिल जाएगा। समझ में आ रही है सब लोगों पर्याय को का बातें तो जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए पर्याय हैं? का तो उत्पाद भी होता है, व्यय भी होती है, और वो द्रव्य भी होती है, लेकिन गुण का ऐसे नहीं है। गुण वो स्थित रहता है, हर द्रव्य में गुण विद्यमान रहता है, तो वो बदलता नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि जो बदलाव होता है वो पर्याय है, जिसमें बदलाव नहीं होता वो गुण है, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना आप? गुण जो स्पर्श, हाँ, जो स्पर्श रस गंध वर्ण, गुण ये में जो तो गुण बदलाव है, होता है ना दीदी, आज ठंडी लग रही है कल गर्मी लगती है। गुण की पर्याय में बदलाव होता है, अच्छा, गुण में गुण की बदलाव पर्याय नहीं में बदलाव होता। होता है, गुण में बदलाव नहीं होता। बहुत सुंदर वाक्य है ये, इसको समझ लेना। गुण की पर्याय बदलती है, स्वयं गुण नहीं बदलता है, क्योंकि गुण क्या है, उन बदलती हुई पर्याय में जो समानता है वो गुण है। बदलती हुई परिणमन होती हुई जो पर्याय है उनमें जो समानता है वो गुण है। कल हमने ये परिभाषा लिखी है। कितना लिखोगे? लिख लिया है, अब याद करो, चिंतन करो, लिख लिया है आपने। बात समझ में आ रही है? ठंडी है गर्मी है, बदलाव तो हो गया, किंतु दोनों में स्पर्श है कि नहीं है? तो दोनों में जो कॉमन चीज है, जो समानता है, वो गुण है। ठीक है, तो वो गुण की पर्याय होगी। बहुत बढ़िया। तो ये गुण क्या है, तो इसके लिए हमने कुछ एक परिभाषा बनाई थी, कुछ इसके लिए हमने आगम के पैरामीटर बताए थे। उन पैरामीटर्स के, उन तर्क के आधार पर या उन चीजों के आधार पर हमने गुण को, द्रव्य को और पर्याय को अलग अलग किया। उसमें पहला क्या था? नाम। पहला क्या था? नाम। तो नाम की अपेक्षा तीनों अलग है कि नहीं अरविंद जी? द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, गुण को गुण कहते हैं, पर्याय को पर्याय कहते हैं, तीनों नाम अलग है कि नहीं है? अब एक ही व्यक्ति को चिंटू भी कहते हैं, बंटू भी कहते हैं, तो व्यक्ति एक ही है किंतु नाम अलग अलग है कि नहीं? चिंटू नाम अलग है, बंटू नाम अलग है। तो नाम अलग है, वैसे द्रव्य गुण पर्याय तीनों नाम अलग है कि नहीं? तो नाम की अपेक्षा से अलग अलग है। अच्छा, उत्पाद व्यय की अपेक्षा से, अर्थात क्रिया की अपेक्षा से, पर्याय में क्रिया हो रही है, पर्याय में बदलाव हो रहा है, गुण में गुण में पर्याय बदलता नहीं है। नहीं, गुण की पर्याय में बदलाव होता है, गुण नहीं में बदलता। बदलाव नहीं होता है। और गुण और गुणी, गुण और गुणी की चर्चा करेंगे तो गुण गुण है, और द्रव्य उसका कर्ता, उसको धारण करने वाला है। गुण को धारण करने वाला कौन है? आपके ज्ञान गुण को धारण किसने किया है? जीवित स्मिता जीवित दीदी के ज्ञान गुण को निशा दीदी ने धारण किया है क्या? नहीं, ये उनके जीव द्रव्य ने ही धारण किया है। तो स्मिता दीदी का जीव द्रव्य और निशा दीदी का जीव द्रव्य अलग अलग है कि नहीं है? अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गुण अलग है और द्रव्य अलग है। तो ये भिन्नता स्वीकार हो गई। संख्या की अपेक्षा से लगा सकते हैं, द्रव्य एक ही है, गुण और होते हैं, पर्याय और होती है। समझ में आ रही बातें? क्लियर हो रहा है? तो इन अलग अलग तरीके से इनको भिन्न, ये पहले भी बात हो रही है, आपने लिख के भी लिया है, थोड़ा एक बार रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज अब इसको अभिन्नता की अपेक्षा से 242 में बताने जा रहे हैं। 241 जो चर्चा है, 241 की चर्चा
जहां पर गुणों की चर्चा की गई, अलग अलग प्रकार के सामान्य और विशेष गुण और वो 6 द्रव्य में लगा करके बताए गए। इसमें क्या आपके लिए कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है? जिनके प्रश्न नहीं है वो हैंड रेज हटा दे, जिनके प्रश्न है वही हाथ ऊपर करे। अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम पर्याय की तरफ चलेंगे। सबको क्लियर है ये? हाँ, ऋतु दीदी पूछिए, फिर विजयलक्ष्मी दीदी, फिर नीना दीदी, फिर अनिता दीदी। वंदना भैया जी, हम्म। जब आपने समझाया तब तो समझ आ गया था, बट फिर भी मैं भूल गई कि जो हमने ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य में करे अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ये इनके विशेष गुण कैसे हुए? क्योंकि ये तो सब में ही सामान्य से पाए जा रहे हैं। देखो, विशेष गुण किसके, धर्म द्रव्य के कौन से? अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ये विशेष गुण भी कह दिए। तो अचेतनत्व किसकी अपेक्षा से है? पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से, क्योंकि पुद्गल द्रव्य, सॉरी, जीव द्रव्य की अपेक्षा से। जीव द्रव्य चेतन है, तो जीव द्रव्य की चेतनता जीव द्रव्य की विशेषता हो गई, और पुद्गल द्रव्य की या धर्म द्रव्य की अचेतनता ये उस जीव द्रव्य की अपेक्षा से विशेष हो गई। ठीक है? और जो पुद्गल द्रव्य का मूर्तत्व है, ये बाकी सभी द्रव्यों की अपेक्षा से विशेष है, और बाकी सभी द्रव्यों का अमूर्तत्व पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा विशेष है। नहीं, लेकिन इन चार में तो सामान्य से ही है ना, अमूर्तत्व और अब आते सामान्य की तरफ, अब आते सामान्य की तरफ। धर्म द्रव्य में अमूर्तत्व जो है और अचेतनत्व जो है, वो 4 द्रव्य की अपेक्षा, अचेतनत्व 5 द्रव्य की अपेक्षा और अमूर्तत्व 5 द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य है, क्योंकि पुद्गल को छोड़ करके बाकी सभी पांचों में अमूर्तत्व है, और जीव को छोड़ करके बाकी सभी पांचों में चेतनत्व है, अचेतनत्व है। इसलिए ये दोनों भी सामान्य गुण बन जाते हैं। इसलिए सामान्य क्यों और विशेष क्यों, इसकी अगर आपको विवक्षा समझ में आ गई, इसका कारण समझ में आ गया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, सामान्य को सामान्य क्यों कह रहे हैं। सामान्य के सामान्य कहने के 2 कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? 2। एक, सब में वो समान सभी रूप से में पाया जाता है, या बहु में पाया जाता है। बहु मतलब ज्यादाओं में पाया जाता है। ये दोनों को भी ले सकते हैं। तो मतलब विशेष गुण का मतलब ये हुआ कि हम अगर इनको जीव द्रव्य के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये विशेष है इनमें, इसलिए विशेष हमेशा भेद दिखाता है, विशेष हमेशा भेद दिखाता है। सामान्य हमेशा समानता दिखाता है, और विशेष हमेशा असमानता दिखाता है। तो असमानता की एक के साथ भी बन सकती है, और ज्यादा से बन सकती है। अगर एक के साथ भी अगर बने तो भी वो विशेष हो जाएगा। मतलब प्रत्येक द्रव्य का जीव के साथ में अलग अलग कर लिया तो विशेष जीव की होगा। अपेक्षा से बाकी सभी द्रव्य अचेतन, तो जीव द्रव्य की अपेक्षा से उनका अचेतनत्व, अकेले अकेले का अचेतनत्व जो है वो विशेष बन जाएगा। विजयलक्ष्मी दीदी। ये आपने 24 कैसा लिया वो समझ में नहीं आया, क्योंकि सेम सेम है ना, दो दो। कौन सा नहीं आया समझ में? वो 24 सामान्य गुण है आप बताए ना, पहले तो 12 वो 24 समझ विशेष, में। 24 विशेष बताए दीदी। हाँ, 24 विशेष गुण कैसे होते हैं? क्योंकि अब गिनो। अच्छा, कंपेयर, हाँ समझ में, समझ में। क्योंकि एक एक विशेष के जब भी बात कंपेयर। कही जाएगी वो अकेले एक हाँ द्रव्य को देख करके बताई जाएगी, हाँ हाँ हाँ, समझ में सर। क्योंकि अब तो सामान्य 24 समानता सबको देख करके कही जाती है, ज्यादा वो बहु को देख करके की जाती है, किंतु जैसे विशेषता जीव, हमेशा एक को देख करके कही जाती है। हाँ समझ में, जीव द्रव्य में चेतनत्व है तो बाकी में नहीं है, तो वो विशेष हो गए, वो उसमें 24 में काउंट होता है। और अचेतनत्व जीव में नहीं, जीव द्रव्य में नहीं है, बाकी द्रव्य में, तो भी वो विशेष पकड़ने का, तो वही भी काउंट करने का उसमें बहुत बढ़िया। 24 में। इससे क्या होगा, समझ में तो आ गया, किंतु जो जबान को, हमारी जीवा को जो गांठें पड़ी है ना, जैसे नॉट्स, वो भी निकल जाती है। ठीक है, इसलिए बार बार बोलो अचेतनत्व, अमूर्तत्व, अच्छा, ये बोलते रहो। अच्छी बात है। अनिता दीदी। अनिता पहाड़ी दीदी बोलिए। सर जय जिनेंद्र की 24 मुझे भी नहीं समझ में आया। अनिता दीदी, आप शारदा रूप बनी हो, आपकी वीणा झनकार रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 16 के नाम है पता, पर अभी 24 कैसे नाम हो गए नहीं ध्यान अरे में। अभी तो बताया था 24 के नाम कैसे हो गए। 16 दिमाग से हटाओ तब 24 घुसेंगे अंदर। जीव के 6, हाँ आज उद्गल के 6, से हाँ 12 हो गए, और हाँ बाकी 4 के 3 3 3, तो 3 चौक 12, और 12 और 12 24।
बाकी 4 के 3 प्रत्येक की 3। अच्छा, चेतनत्व, अमूर्तित्व और देखो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इन तीनों में 4। अमूर्तत्व और अचेतनत्व भी आएगा, अच्छा, विशेष में आएगा। हाँ ठीक है ना? हाँ, चलिए, तो ये प्रत्येक की 3 4 के हो गए तो 12 हो गए, पुद्गल के 6, जीव के 6, तो 24 हो जाएंगे। हाँ, समझ में है। अर्चना दीदी। हाँ, नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। मुझे ना ये वस्तुत्व और द्रव्यत्व में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसका वस्तुत्व और थोड़ा द्रव्यत्व में आपको फर्क लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में सचमुच में कैसे करें। तो वस्तुत्व और द्रव्यत्व कौन बताएगा भाई? चलिए, उत्तर कौन देगा? स्मिता दीदी। कल आचार्य विद्यार्थी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, वो भी आप बता सकते हो। म्हणजे वस्तुत्व म्हणजे प्रत्येक द्रव्य आपलं आपलं कार्य करतं. जीव बहुत द्रव्य बढ़िया। आपलं कार्य करतं. पुद्गल द्रव्य आपलं आपलं. आणि द्रव्यत्व म्हणजे प्रत्येक पर्याय बदलत राहते. प्रत्येक द्रव्याची पर्याय बदलत राहते, ते द्रव्यत्व. बहुत बढ़िया। तो जो पर्याय बदलती है, वो पर्याय बदलने से कार्य होता है। तो पर्याय क्यों बदलती है? पर्याय बदलती है द्रव्यत्व गुण की वजह से। और हाँ. वस्तुत्व गुण क्या है? उसका जो आपको जो कार्य दिख रहा है उस पर्याय बदलने का, वो वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से आ रहा है। तो मतलब द्रव्य द्रव्य में वस्तुत्व गुण होना, ये उसकी उपादान शक्ति, ये उसकी उपादान शक्ति है, उसकी वजह से कार्य हो रहा है। तो आपस में संबंध जुड़ जाएगा। द्रव्यत्व की वजह से वस्तुत्व है, ऐसा कहने से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि द्रव्यत्व पर्याय बना रहा है और वस्तुत्व कार्य दिखा रहा है। तो मतलब वस्तुत्व को जैसे अपन डिफाइन कैसे, मतलब कार्य दिखा रहा है वो डिफाइन करेंगे इससे। जिस शक्ति की वजह से द्रव्य में कार्यकारीपना आता है, कार्य करने की शक्ति आती है, वो है जिस वस्तु। जिस क्या बोला भैया? जिसके कारण, जिस शक्ति, ये सारी शक्तियां है, गुण मतलब शक्तियां है। तो जिस शक्ति के कारण वस्तु का कोई ना कोई तो कार्य होता है, वस्तु कार्य कर पाती है, अपना अपना कार्य कर पाती है, जो रिजल्ट आता ये है वो आ वस्तुत्व जाता गुण, मतलब ये है द्रव्य की स्वयं की शक्ति है ये। अभी आप जो है वो सुन पा रही हो कि नहीं सुन पा रही हो? जी। शब्दों को ग्रहण कर पा रही हो, कर पा रही है। बाकी कोई द्रव्य, 5 द्रव्य कर पा रहे क्या? नहीं। तो आप तो ग्रहण कर पा रही है। क्यों ग्रहण कर पा रही हो? क्योंकि आप में शक्ति है, हाँ, क्योंकि आप में शक्ति है। क्या शक्ति है? ग्रहण करने की, सुनने की। मतलब अपना कार्य करने की। वो किसकी वजह से आ गई? अब तक तो हम कहते कि जीव का कार्य है, जीव में ये कार्य होता है, पर वो कार्य के पीछे का कारण कौन है? उसके पीछे का कारण है वस्तुत्व गुण। ठीक है ना? और पंकज जी, जो इस पे अब आपको मैं बोलता हूं, एक रोटी खस्ता बनती है और दूसरी रोटी खस्ता नहीं बनती है। कारण क्या है? जो खस्ता बनती है उसमें आपने मोइन डाल दिया है। तेल का मोइन डालने से वो खस्ता बन जाती है या ना? तो कारण हुआ कि नहीं हुआ उसके खस्तेपन के लिए? हाँ। तो यहां पर भी जीव द्रव्य अपना कार्य कर पा रहा है, विभाव पर्याय में हो या फिर शुद्ध पर्याय में हो, कहीं पर भी कार्य कर पा रहा है। द्रव्य है, कार्य कर पा रहा है। तो कार्य तो कर पा रहा है, प्रत्येक पर्याय में कार्य होता है। तो प्रत्येक पर्याय का जो कार्य हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो कौन सी शक्ति है जीव में? जीव में बहुत सारी शक्तियां हैं और प्रत्येक शक्ति का अपना अपना कार्य है। तो कार्य कराने की जो शक्ति है वो वस्तुत्व गुण की है। और पर्याय बदलती है तो द्रव्य प्रति समय बदलता है। अरे बदलता, ये तो निर्णय हो गया, ये तो दिख गया हमको। पर ये पर्याय क्यों बदलती है, परिणमन क्यों होता है द्रव्य में? तो वो वहां पर द्रव्यत्व गुण बना हुआ है। वो द्रव्यत्व गुण है, इसीलिए वो बदलता है। वस्तुत्व ठीक है ना? पंकज केला, भगवत एक मिनट, केला आज पीला था, कल काला पड़ गया। क्यों? उसमें काला पड़ने की शक्ति है। अब ये काला पड़ने की शक्ति है, ये तो निर्णय हो गया। तो काला पड़ने की शक्ति किसकी वजह से है? उस केले के अंदर कुछ ना कुछ तो गुण है। के बाद हाँ, वो द्रव्यत्व गुण है। वो अब महाराज जी द्रव्यत्व आप है। कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था, अभी जो चर्चा चल रही ना, हम्म। जी मैम। द्रव्यत्व गुण अलग है, द्रव्यत्व गुण अलग है और वस्तुत्व गुण अलग है, जी। और अस्तित्व गुण अलग है। अस्तित्व माने सतरूप जो है सो है, और उस चर्चा चल रही सतरूप की है। लेकिन उस सतरूप जो पना जो है
उसमें एक द्रव्यत्वपना है जो सतत रूप से परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है, जिसको अपन उत्पाद व्यय रूप में जानते हैं, स्वीकार करते हैं। माने उत्पाद व्यय रूप में जो बदल हो रहा है वो द्रव्यत्व गुण के कारण, माने यूं कह सकते हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य के हमेशा जो क्या अवस्था से अवस्थान्तर, पर्याय से पर्यांतर जो स्थिति बनती जा रही है, इसको द्रव्यत्व शक्ति। लेकिन ये क्यों बन रहे, प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है? तो जिस कार्य के लिए ये द्रव्यत्व शक्ति काम कर रही है उसको ही अपन वस्तुत्व शक्ति कहेंगे। माने जो उद्देश्य रूप जिसको है, जैसे एक घड़ा बन रहा है तो घड़ा मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी से मिट्टी पर्याय का व्यय हुआ, घड़ा पर्याय की उत्पत्ति हो गई, यह तो हुआ द्रव्यत्व शक्ति के कारण। लेकिन वह घड़ा रूप जो बना अथवा बना रहे उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है उसमें पानी भरना है, वो मटके का उद्देश्य पानी भरना। तो ये जो क्या है वस्तुत्वपना, उसको अपन कह सकते हैं जी। जिस अब उद्देश्य, और अब मेरी पानी दुविधा भरने का आचार्य उद्देश्य क्या भगवान, है? प्यास को बुझाना है। आचार्य भगवान मेरी दुविधा अलग है। अभी यहाँ पर आपने कल भी इतना ही ऐसे सुंदर उदाहरण देकर के बताया था, फिर भी अर्चना दीदी का नाम ले रहा हूं मैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग उनको आज याद नहीं आ रहा है। याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको उदाहरण को उदाहरण के रूप में आपने स्वीकार किया है। किसी के घर अगर जाते हो तो उसका एड्रेस कैसे याद रखते हो? कुछ लैंडमार्क है, कुछ वहां की जो पहचान होती है। हाँ, नजदीक में हॉस्पिटल था या स्कूल था, ये लैंडमार्क हो गया। वहां पर नजदीक होने के बाद उसके कुछ दृश्य पहचान वाले आते हैं। इस तरीके से याद रखते हो कि नहीं रखते हो? ताकि 1 बरस के बाद जाओ तो भी हाँ मैं पहले आई थी, अब इस गली में जाकर के मैंने घर पहचान लिया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको ग्रहण करते वक्त उनकी विशेषताओं को, कुछ बिंदुओं को ऐसे याद रखा था, तो उसके आधार से आपने चीज को पहचान लिया। अभी हमारा ज्ञान ग्रहण करते वक्त यही प्रॉब्लम हो रहा है, हम में एक त्रुटि रह रही है। हम उसको लैंडमार्क आदि मुख्य बिंदुओं की अपेक्षा से उसको ग्रहण नहीं कर रहे। हम सभी चीजों को एक साथ उठा करके ग्रहण कर रहे हैं। अगर मान लो एक नई बिटिया है जिसने कभी ज्यादातर किचन में नहीं आई थी, आज आपने उसको बहुत सारी दालें उसके सामने रख दी और आपने बता दी, ये देखो बेटा ये मूंग की दाल है। आप बता रहे हो ये मूंग की है, ये मसूर की है, ये उड़द की है ना, ये मटकी, ये आप बता रही हो। अब वो ग्रहण नहीं कर रही है। अब आज उसको समझ में, हाँ मम्मी मुझे को समझ में आ गया, और कल भूल गई। क्यों? अगर वो याद रखती, अच्छा हरे वाली थी वो मूंग की थी, पीली वाली थी वो इसकी थी, तो इस प्रकार से अगर वो याद रखेगी कुछ ना कुछ तो लैंडमार्क के साथ में। अभी भी अगर आपको यहां पर देखा जाए तो अस्तित्व द्रव्य का कब कैसा बना रहता है? नित्य बना रहता है। मतलब हमेशा जो अस्तित्व बना रहता है, जो हमेशा द्रव्य में बने रहने की नित्यता है, वो अस्तित्व की वजह से आ रही। तो अस्तित्व शब्द को उसके साथ में जोड़ लो, तो आपको अस्तित्व शब्द याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आपको जब भी नित्यता दिखेगी या उस चीज आएगी, अच्छा उसका ये तो अस्तित्व है, वो द्रव्य का अस्तित्व विद्यमान है, इस तरीके से उसको जोड़ सकते हो। प्रमेय शब्द को ले लो। प्रमेय शब्द जाने जाने के बारे में है, तो जो जाना जाता है उसकी अपेक्षा से प्रमेयत्व गुण है। संरचना करना, कोई भी अगर आकार बनता है, रचना बनती है, तो वो क्षेत्र को घेरती है। घेरती कि नहीं घेरती है? मतलब क्षेत्र मतलब आकाश, आकाश मतलब प्रदेश, प्रदेशों को घेरता है। तो प्रदेश शब्द को उसके साथ देखो। जब आपको लैंडमार्क या ऐसी चीजों को जब देखना है तो उसका आगम के अनुसार वही अर्थ हो जरूरी नहीं है। मैं उस शब्द के सहारे वहां तक पहुंचना चाहता हूं, उस लैंडमार्क के द्वारा मैं वहां पर पहुंचना चाहता हूं। आप बोलोगे कि वो हॉस्पिटल और घर में क्या संबंध है? आपको तो घर याद रखना है, फिर हॉस्पिटल को क्यों? हॉस्पिटल का तो स्वरूप अलग है, डॉक्टर्स रहते, ये रहता है, एम्बुलेंस रहती है, वो सब। अरे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ वो हॉस्पिटल के संदर्भ से घर तक पहुंचना है। इसलिए मुझे, मैं अपने दिमाग में अपने तरीके से प्रदेश शब्द का एक अर्थ करके, प्रदेश शब्द के साथ में मैं प्रदेशत्व को जोड़ करके उसका विवरण लिख सकता हूं। इस तरीके से करते हो। एक आसान तरीका मैंने बताया, कि हमें गुरुमुख से प्राप्त हुआ था, हम भी इसी प्रकार से याद रखते हैं, तभी चीजों को ज्यादा देर तक आप याद रख सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई? इसीलिए तो शिविर करने वाले, घोकम पट्टी करने वाले, फिर सारी चीजों को गाथा याद रहती है, किंतु अर्थ याद नहीं रहता। समझ में आ रही है बातें? आज हो सकता है कि आपको 24 और 12 ऐसा कुछ तो बोला था,
ये समझ में आएगा कि तू 24 कैसे हुए, 12 कैसे हुए, इसकी एक जो हिंट है उसको जब तक नहीं रखोगे, ये थोड़ा महत्वपूर्ण बात है। और ये हर एक को ये कॉमन नहीं कर सकते, ये तो एक तरीका बताया मैंने। आपको वैसे रखना है। देखो, आंख बंद करोगे, आप आंख बंद कर दोगे तो भी आपके मुंह में गुलाब जामुन रखा है कि जलेबी रखी है, दोनों मीठी है। आप पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते हो? क्यों, कैसे? बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे आने वाले महापद्म भगवान को मैं एक मैसेज दे देता हूँ। उनके समोसण में जाकर के बोल दूंगा, भगवान आपकी दिव्य ध्वनि में ऐसे बनाना कि जैसे आपने गुलाब जामुन और जलेबी की चर्चा करते हैं वैसे ही आप आगम के शब्दों को लगाना, है ना? आ रही के बातें समझ में सबको? वो चीज याद रख सकते, कैसे याद रखते उसको ढूंढो ना थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी और किसी का प्रश्न है क्या? प्रश्नों को ले लेंगे, फिर प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाहेंगे उनको भी देंगे, फिर आगे चल करके पर्याय की चर्चा। आज मुझे पर्याय की चर्चा शुरू करनी ही करनी है। सुनीता दीदी बोलो। नहीं सर, मेरा नेट चला गया था। आपने जो 6 जीव के विशेष गुण बताए उसमें चेतनत्व, अमूर्तत्व और दूसरे 4 कौन से लिए थे? अनंत चतुष्टय, विशेष अनंत की चर्चा कर रहे हैं ना? स्व द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और भाव। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सब। अनंत दर्शन, सॉरी, प्रत्येक द्रव्य तो अनंत, स्वचतुष्टय से ही होगा। नहीं अनंत चतुष्टय, ठीक है। अनंत चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसको अनंत 4 को जोड़ ज्ञान, देना। दर्शन, सुख और वीर्य। हाँ, इसको 4 को जोड़ देना। निशा दीदी। वंदना भैया जी, वो मुझे पूछना था कि जैसे अगुरु लघुत्व गुण है तो उसका है कि अपनी विशेषता को कायम रखता है। जैसे अब धर्म द्रव्य तो उसका कार्य है कि वो गति प्रदान करता है, तो उसका वो विशेष गुण है, तो वो विशेष गुण को वो कायम रख रहा है, वो अगुरु लघु तत्व, मतलब उसको ये गुण कह सकते हैं। बहुत सुंदर है। आज इसी के बारे में बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज आती है और समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब आचार्य भगवत देवसेन महाराज ने बहुत सुंदर अगुरु लघु गुण के बारे में कहा है। आगे आज इसकी चर्चा होने वाली है, मैं तब बताऊंगा इसका उत्तर, ठीक है? कि अगुरु लघु गुण के बारे में सीधा आदेश दिया है आचार्य महाराज ने, हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है? चलिए पंकज भैया। हाँ प्रोफेसर साहब बोलिए। अभी अच्छी चर्चा चल रही थी। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु भगवान। ये गुरुदेव, श्याम जी अभी आशीर्वाद। आपने वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण का स्पष्टीकरण किया, और अभी ये प्रश्न इसके ऊपर 2-3 शंकाएं, बार बार कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। मैंने मेरे पहली जो बात करी थी उसमें भी मैंने कहा था कि वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण, वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण को कारणकारी संबंध से समझ सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वस्तुत्व गुण कारण है और द्रव्यत्व गुण कार्य है। वस्तुत्व गुण में वो शक्ति है, वो इनबिल्ड प्रॉपर्टी है। जैसे अभी पंकज भाई ने बताया कि वो शक्ति है उसमें अंदर, जो उपादान शक्ति जिसको सब्सटेंशियल कॉज कहते हैं, वो सब्सटेंशियल कॉज उपादान शक्ति जो है वो अस्तित्व गुण के कारण आती है। तो जो मैंने पहले बताया था कि जो अर्थ पर्याय जो बनती है वो वस्तुत्व गुण के द्वारा बनती है, और जो पर्याय जो बन रही है, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जो जा रहे हैं वो द्रव्यत्व गुण के द्वारा जा रहा। तो जो द्रव्यत्व गुण है वो कार्य है और अस्तित्व गुण है वो कारण है। तो अस्तित्व गुण और द्रव्यत्व गुण में कारण कार्य संबंध है। तो जो पर्याय जो चेंज हो रही है वो व्यंजन पर्याय, जिसको अपन की जो प्रदेशत्व गुण में जो चेंज आता है उससे व्यंजन पर्याय बन रही है। तो वो जो व्यंजन पर्याय जो बन रही है उसके अंदर वो पर्याय जो बन रही है, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाता है वो द्रव्यत्व गुण के द्वारा। और जो अर्थ पर्याय बन रही है, जो एक समय की पर्याय बन रही है, जो कि उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसकी जो वो उपादान शक्ति है, उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। इस तरह से इसको अपने को और अच्छी तरह से समझना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर। इसी चीज को आपको ग्रहण करना है। अब इसमें से जो लोगों के लिए व्यंजन पर्याय आदि शब्द नए हैं, आज पर्याय की चर्चा चलेगी, ठीक है ना? फिर तू ग्रहण कर लो, उससे दूर मत भागो। प्रॉब्लम वो है, हमको याद रखना है और उसको बार बार चिंतन करके आपको अपना खुद का रास्ता मिल जाएगा। बैठे बैठे रेगुलर किसी का प्रत्येक का रास्ता अलग है याद रखने का। भाई बातें समझ में आ रही है? आपकी प्रॉब्लम है या नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम है आपकी? याद रखना प्रॉब्लम है ना इस चीज को। हाँ, याद रखने के देखो, अर्चना दीदी भी हमारी प्रामाणिक है, वो बिल्कुल हाँ कह रही है। अरे मैं भी इतना समझता, मेरी भी ये प्रॉब्लम थी भाई। बट प्रॉब्लम यही कि हम जितना चिंतन करते हैं ना उसका, वो इसीलिए है। और आज भी मेरा वही हालत था। आज जो क्लास लेट शुरू हो रही है उसके पीछे तक मैं कुछ चार्ट बनाते बैठा था,
और चार्ट बनाते बैठा था तो याद ये रहा कि यहाँ पर चालू तो करते कि तो चार्ट कंप्लीट नहीं होता। आज वो चार्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो पर्याय समझ में आवे, सिर्फ टेक्स्ट बताने से समझ में नहीं आता है। ये आप लोगों को चार्ट बनाना है, चार्ट बनते ही उस जगह आपको याद आ रहे पहले वाले चार्ट हम लोगों के। अमित सागर जी महाराज जितनी बार अकुशल मूला कहते हैं, निरानुबंधा कहते हैं, उतनी बार आप लोगों को वो अभी उनके शोध में आई हुई चीज है और आपके नोट्स में ऑलरेडी आ चुकी है। बात समझ में आ रही है? तो आपको टेक्स्ट को अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है। भगवान की दिव्य ध्वनि को हमें अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है। इसलिए परिभाषा तो है, जैसे वैराग्यनिधि गुरुदेव कहते हैं कि उसको धक्का नहीं लगाना है। कल हमारी रूबी दीदी को उन्होंने उत्तर दिया था, उसको धक्का नहीं लगाना है, किंतु उसी के प्रकार से उसका आकलन भी करना है हमको। ठीक है, चलिए रविंद्र जी पूछिए अगले। इसीलिए पंकज जी भगवान, जब गुरुदेव हमारे कनक नंदी महाराज जी पढ़ाते हैं जी तो नोट्स हम निकालते हैं, वो कहते हैं मैं शब्द बाय शब्द वाक्य बाय वाक्य बोलता जाऊं और आप लिखते ये नहीं, क्योंकि मैं वाक्य बोलूंगा आप लिखोगे लेकिन उसका भाव नहीं समझे, अर्थ नहीं समझे तो आपके लिखने का कोई तात्पर्य नहीं निकला, उस प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए आप अपनी भाषा में शॉर्ट में लिखिए अथवा विस्तार से लिखिए। आपको जो समझ में आता है विषय वैसे आप शब्दों में लिखिए। वो गुरुदेव का जो है क्या है पढ़ाने का और नोट्स बिल्कुल निकालने भगवान, का यही यह यही तरीका मेरे था। भी भाव है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर जब ग्रहण करना है तब हम लिखते रहते हैं। लिखने का काम आपको बाद में करना है। वीडियो को शांति से लेकर के लिखना है, फिर से उसको रिपीट करके सुनना है, फिर लिखना है, रिपीट करके लिखना है। अब मैं देख रहा हूं कि मैं अभी अगर पिछले अगर एक 5-6 दिन के अगर मैं देखूंगा तो जहां पर पहले 150-200 लोग जो सुनते थे, जैसे ही विषय द्रव्यादियों के ऊपर आ गया 70 और 80 वीडियो के लाइक वहां पर मुझे व्यूज दिख रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे कि 200 आते के 60 अच्छा, आते हैं। जो लोग नहीं देख रहे उनको फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोग किस चीज से दूर रहते हैं। स्कूल में दूसरी भी हम लोगों ने यही बात करी, हम लोग कुछ चीजों से दूर भागे। वहां पर पासिंग की चर्चा थी, यहाँ पर पासिंग की चर्चा नहीं है। हमको सारा कुछ आएगा तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए उसको सुनो, बार बार सुनो। और ये दूसरे विषय जो आप लोगों को पता है उसको 4 बार सुनने में क्या मतलब है? चलिए, तो अब दूसरी यहाँ बात अच्छा। क्या है पंकज हाँ जी, चर्षि कुछ बोल रहे, बोलिए। दूसरी बात वह क्या कहते हैं महाराज साहब, विषय को आप समझ लो और फिर लिखो। और जिस समय मैं बोलता हूँ समझाता हूँ उस समय मेरे तरफ हाँ आप लिखने की तरफ ध्यान दोगे तो आपका उपयोग बढ़ जाएगा। तीसरी बात, हमारे आचार्य कनकनंद जी की शिक्षण पद्धति में एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि वह जब हमको त्रिलोकपन्नति त्रिलोक सर पढ़ाते थे तो गणित के प्रश्न पूछते थे और प्रश्न वही सोल्व करना होता है और लेके हमें दिखा दो कहते थे। उत्तर बराबर आ गया, आप किस विधि किस पद्धति से आपने गणित किया और उत्तर लाए ये बताओ। जी, ये आज मैं तो हम उदाहरण देने वाला रटंत हूँ इस चीज करके का। हम लिख दिया दिखा दिया, आज मैं इसका उदाहरण हम देने वाला हूँ रटंत भगवान। करके उत्तर ला करके दिख। जी, आचार्य तो देवसेन मैं ये महाराज कह रहा ने हूँ आप षटगुण हानि उत्तर वृद्धि को। निकाले इस। जी जी जी, बोलिए आप। जी, उत्तर आपका बराबर आ गया इससे महत्व नहीं, आप उत्तर लाए कैसे, उसकी तक पद्धति क्या हाँ, विधि क्या ये मुझे बताओ। बस जैसे ये। 2+3, गुरुदेव ने प्रश्न पूछा 2+3 कितना है, तो हमने उत्तर लाया 5। तो वो- कितना है, आपकी आवाज कट रही है भगवान। तो हमें विधि समझ में आनी चाहिए, यूं कहते हाँ, हैं। बस वही मैं उत्तर रटंत विद्या को ज्यादा वह महत्व नहीं देती, जैसे आप भी बार बार कहते हैं ना, वो आप सही बात कहते हैं। रटंत मत लो, विशेष समझ लो। विशेष समझना यह भावात्मक ज्ञान है और रट लेना यह द्रव्यात्मक ज्ञान है। रटा हुआ भूल जाते हैं, समझा हुआ कभी भूलते नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज इसी तरीके से हमको आगे चलना है। चलिए रविंद्र जी, आपका प्रश्न जल्दी से। हाँ,
ये वस्तुत्व गुण उपादान कारण है और उसका कार्य ने पर्याय बदलना, यह उसका द्रव्यत्व गुण, देखो ऐसे आप कहेंगे। उसके दोनों को संबंध लगा सकते हो विवक्षा से। हाँ। अब उसके लिए जब उपादान कारण ये है तो उसके लिए निमित्त कारण फिर किसको कहेंगे हम? बहुत सारी चीजें होती है पर्याय बनने के लिए, काल काल सहकारी कारण बन जाएगा। पर्याय के लिए पर्याय बनने के लिए बिना बिना काल द्रव्य के तो होगा नहीं। नहीं, द्रव्य का अंतरंग कौन सा गुण होगा भाई? अंतरंग उद्गल भी होता है, जैसे एक दिन हमारे विद्यानंद गुरुदेव ने भी एक दिन चर्चा उठाई थी कि फ्रिज के अंदर रखा हुआ केला काला नहीं हुआ, बाहर रखा हुआ केला काला हो गया। तो काल द्रव्य अकेला थोड़ी सहकारी है, वहां पर पुद्गल द्रव्य भी सहकारी बन गया, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो पुद्गल द्रव्य है। तो निमित्त सहकारी में बाकी के सारे होते ही होते हैं। उपादान के लिए वो द्रव्य की शक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, और निमित्त सहकारी के लिए बाकी द्रव्य भी आ जाएंगे। पंकज जी, उनको यूं भी बोल सकते हैं, द्रव्यत्व पना ही अथवा द्रव्यत्व शक्ति ही उसकी उपादान उसकी शक्ति, जो उपादान उत्पाद शक्ति। व्यय के लिए उत्पाद व्यय के लिए कारणीभूत, उसकी द्रव्यत्व शक्ति ही अंतरंग उपादान कारण है, जो उनका शाश्वत प्रश्न है रहती है। भगवान, उनका प्रश्न निमित्त के बारे में था, निमित्त कौन उसके नहीं, लिए। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। और निमित्त ये होता है सहकारी कारण का सद्भाव, विरोधी कारण का अभाव, और अंतरंग में जो शक्ति आवश्यक है वह शक्ति का सद्भाव, इससे कार्य सिद्धि होती है, कार्य निष्पन्न होता है। जी। चलिए चंदा दीदी। वंदन भैया जी, ये मूर्तत्व का मतलब मूर्तिक? मूर्तत्व मतलब रस, रूप रसगंध वर्ण वाला होना, ये मूर्तत्व है। ठीक है। हेमा दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया। भैया इसमें जो अनुवाद में लिखा है कि जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ क्रिया हो उसे वस्तुत्व, तो ये अर्थ क्रिया मतलब क्या होता है भैया? अर्थ क्रिया शब्द का अर्थ क्या बनाया था पहले, ये पहले वाली गाथाओं में आ चुका है। अर्थ क्रिया का मतलब क्या है? पदार्थ मतलब का जो अर्थ कार्य मतलब मतलब अर्थ सूक्ष्म, क्रिया। पदार्थ का कार्य मतलब अर्थ क्रिया। मतलब हर जो सूक्ष्म परिणमन है उसे अर्थ क्रिया कहते हैं। उसका कार्य, परिणमन का जो कार्य है, परिणमन तो पर्याय हो गई, तो परिणमन होना एक प्रक्रिया हो गई, उसी को पर्याय कह दिया। और उस पर्याय की वजह से, पर्याय बनने की वजह से जो उस आपको कार्य दिख रहा है वो कार्य, वो अर्थ क्रिया। और वस्तु और भैया अनेक अगुरु लघु धर्मात्मक का गुण, होती है, वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, इसीलिए अर्थ क्रिया दिखती है। ये जो कह दिया, तो अनेक धर्मात्मक में उसका पर्याय बनना ये भी उसका एक धर्म है। धर्म मतलब स्वभाव है, वस्तु सहावो धम्मो। ठीक है ना। भैया अगुरु लघुत्व गुण एक बार फिर से द्रव्य में समझाइएगा अच्छे से। अगुरु लघु गुरुत्व देखिए, जिसकी वजह से द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, या बिखर करके गुण उसके नहीं अलग जाते हैं। मतलब देखिए, अगर जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनों बंध को प्राप्त हो गया है ना, तो भी जीव जीव द्रव्य है। किंतु इस बात को हमको समझना है कि अगुरु लघु गुण की जब चर्चा करते हो तो आगे चल करके पर्याय में ये सब आएंगे कि ये मुख्यता से स्वभाव पर्याय के साथ में ही दिखता है। अगुरु लघु गुण विभाव पर्याय के साथ में नहीं है। इसकी चर्चा और मैं और उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा, बस समझने के लिए आपको समझना है कि अगुरु लघु गुण जो है वो मुख्यता से शुद्ध द्रव्य में होता है, और शुद्ध द्रव्य की उसमें होता है, मतलब उसकी पर्याय बनाने के लिए कारणभूत होता है। तो यहां पर जो चर्चा लिखी है कि द्रव्य का द्रव्यपना, तो द्रव्य का द्रव्यपना मतलब द्रव्य का शुद्धपना जो है, द्रव्य का जो स्वभाव है वो बना रहता है। वो मुख्यता से अगुरु लघु के कारण है। मतलब तो सिद्ध बहुप्रदेशीय है। भगवान में मतलब हाँ, सिद्ध भगवान में अगुरु लघुत्व गुण सिद्ध भगवान मतलब जो जो है चेतन, स्वभाव पर्याय है। सिद्ध भगवान स्वभाव पर्याय किंतु व्यंजन पर्याय है, स्वभाव व्यंजन। तो अभी ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, पर्याय की चर्चा भी करेंगे हम लोग, तरीके से करेंगे। क्योंकि पर्याय में क्या क्या शब्द लगते हैं? अर्थ शब्द लगेगा, व्यंजन शब्द लगेगा, स्वभाव लगेगा, पर्याय लगेगा, द्रव्य लगेगा, गुण लगेगा। ये 6 कॉम्बिनेशन है। द्रव्य की भी अर्थ पर्याय स्वभाव पर्याय होती है, द्रव्य की भी व्यंजन पर्याय और पर्याय विभाव पर्याय स्वभाव पर्याय होती है। तो प्रत्येक की प्रत्येक सारी जो जो चीजें होती है उनको हमको चार्ट रूप में देखेंगे, तब पता चलेगा कि अच्छा इसका ये है, और बिल्कुल बढ़िया से आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार आज। ठीक है ना, आज बिल्कुल उसी के लिए हमने वो चार्ट बनाया है। हाँ, अर्पणा दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, जी। चेतनत्व चेतनत्व ज्ञान दर्शन होना विशेष विशेष कैसा लगाना हो?
देखो चेतनत्व बात जो है, चेतन जो है मुख्यतः से ये मूल द्रव्य में चेतनत्व की चर्चा की गई है। यहाँ पर अभी तक द्रव्य के गुण की चर्चा नहीं आई, मतलब गुण की पर्याय की चर्चा नहीं हो रही है। तो चेतनत्व क्या है? चेतनत्व ये गुण है, किसका है? द्रव्य का है। इतनी चर्चा यहाँ तक है, ठीक है। जब आप उस गुण की पर्याय को निकालोगे, चेतनत्व गुण की जब पर्याय देखोगे, तो फिर आपको ज्ञान और दर्शन ये सारी चीजें दिखाई देगी। तो विशेष अभी अभेद रूप में रख दिया, चेतनत्व मतलब अभेद रूप में दे दिया। जो अनुभव करता है, चेतना मतलब अनुभूति करना, अनुभव करना। तो अनुभव करना ये चेतनत्व है, ये स्वभाव चेतनत्व है, अनुभव करने का स्वभाव चेतनत्व है। इतना ही लेना है अभी, विशेष नहीं लेना। पंकज जी, अभी अभी उसकी चर्चा आगे शुरू होगी। क्या है, सब चीजें अगर मिक्स करोगे ना, तो आगे चल करके जो भिन्न रूप से, वो भेद रूप से जो बताने वाले हैं, फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर द्रव्य के सामान्य और विशेष, तो द्रव्य मतलब द्रव्य की ही चर्चा करेंगे, अभेद रूप से द्रव्य की चर्चा करेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि विवक्षा महत्वपूर्ण है। हाँ गुरुदेव, आप कुछ कह रहे हैं? मैं यूं कह रहा था, अभी जो चेतनत्व संबंधी जो बहन जी ने जो प्रश्न पूछा ना, इसको अपन जो है, इसमें द्रव्यत्वपना वस्तुत्वपना भी अपन घटा सकते हैं, अर्थ क्रिया भी घटा सकते हैं, और व्यंजन क्रिया भी घटा सकते हैं, और अगुरु लघुत्वपना भी घटा सकते बिल्कुल, हैं। क्योंकि सारी सारी चीजें एक ही द्रव्य से संबंधित है, तो सारा उसका एक आपस में संबंध बनेगा ही बनेगा। हाँ, तो चेतन का जो जान्य रूप जो स्वभाव है, वो वस्तु में जो मेरी आवाज आ रही? आ रही, बोलिए। वस्तु में जो परिवर्तन सतत हो रहा है, जैसे चेतना अलग अलग पर्यायों को जान रही है, सतत रूप से जो पर्याय बदल रहे, तो सतत रूप से उस पर्याय को वो जान रही है। तो जानने रूप क्रिया में जो ज्ञेय पदार्थ है, उसमें उत्पाद वे होने के कारण ज्ञान में भी बदल हो रहा है, ज्ञातृत्वपना में भी बदल हो रहा है। ये उसपना है, और जानना यह प्रयोजन है, यही उसका वस्तुत्वपना है। और जानने के द्वारा जो आनंद होता है, ज्ञानानंद जिसको होता है, उसको, वही उसका वस्तुत्वपना का प्रयोजन है। और ये द्रव्य को द्रव्य रूप से जानते हैं, गुण रूप से जानते हैं, पर्याय को पर्याय रूप से जानते हैं। क्योंकि द्रव्य कभी गुण नहीं होता, गुण कभी पर्याय नहीं होता, एक पर्याय दूसरे पर्याय में बदलता नहीं, और एक गुण दूसरे गुण में नहीं बदलता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं बदलता। इसलिए उसकी मर्यादा को जो कायम रखने वाला जो अगुरु लघुत्व जो गुण है, उसको भी उस रूप में जानता है। ये उस चेतनपना का अगुरु लघुत्व गुण है। और वस्तु जो सतरूप है, वस्तु रूप में और द्रव्य रूप में, अगुरु लघुत्व रूप में आदि जानता है। इसीलिए ये उनका अस्तित्वपना कहा जाएगा। क्योंकि ये जहाँ पर अस्तित्व रूप है, वहाँ ज्ञान भी अस्तित्व रूप है। ज्ञेय अनादि अनिधन है, तो जानने वाला ज्ञान भी अनादि अनिधन है। इस प्रकार जो क्या है, उसको अपन चेतन जीव के चेतनत्वपना को इन सामान्य गुणों के साथ भी अपन घटा सकते हैं, और विशेष गुणों के साथ भी अपन घटा सकते हैं। और जानना तो यही जीव का ये प्रयोजन हमारा है। लक्ष्य, ये हमारा ध्येय कि इतना चिंतन तक हमको पहुंचना है। अभी जो गुरुदेव कह रहे हैं, उतना चिंतन तक पहुंचना है, किंतु पहले दिन पहुंचोगे ये जरूरी नहीं है। अभी इतना तो जान लिया ना आपने, चर्चा किसकी चल रही है? द्रव्य के गुण की चल रही है। सामान्य जो समान होते हैं, विशेष जो विषय, इतना ही अभी याद रखो। बट ये इसको भूलना नहीं, वहां तक पहुंचना है। अभी इतने में सेटिस्फाई हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, तो आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है ना। इसलिए हम दोनों चीजों को रख करके चलेंगे। नीना दीदी। वंदना भैया जी, नमस्ते गुरुदेव। भैया जी, आपने कहा था कथनचित सोचो द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग है, तो एक ही पर्याय में या कैसे लगाए? हमें समझ में नहीं आया कि हम मनुष्य गति, देव गति और नरक गति, इसमें अलग अलग पर्याय है, लेकिन गुण ज्ञान दर्शन है, और पर्याय देव गति में वो देव है, हम मनुष्य में मनुष्य है, और नारकी में नारकी पर्याय है। ऐसा सोचे। देखो, गुण और पर्याय में तो आपको बिल्कुल आपने खुद उत्तर दे दिया। गुण क्या है? ज्ञान गुण है। पर्याय कौन सी है? हाँ, मति ज्ञान है, पर्याय सत्य आपको ज्ञान है, मनुष्य उस है। गुण की भी पर्याय है। तो हाँ, गुण और गुण की पर्याय भी अलग अलग कर सकते हो। सिर्फ द्रव्य की पर्याय अलग करने की जरूरत नहीं, गुण और गुण की पर्याय को भी अलग कर सकते हो। मैंने पिछली बार आप लोगों को समझाया था, केवल ज्ञान को ही ज्ञान मानेंगे, हाँ, केवल ज्ञान को ही ज्ञान मानेंगे, क्योंकि ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान उसकी पर्याय है।
तो अगर आप पर्याय को गुण मानेंगे तो अभी हमारे पास केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। मतलब अभी हमारे नहीं पास ज्ञान है क्या? नहीं नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो हम जीव है क्या? नहीं, मुर्दे हो जाएंगे, है ना। इसीलिए पंकज ज्ञान और ये जो भेद रूपता है ना, ये भी कथनचित होता है। और हमेशा ऐसा भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वस्तु जिसकी यहाँ पर रखी है वो भी महत्वपूर्ण है। घी का डब्बा कहते हुए घी का डब्बा ही दोगे, किंतु अंदर का घी अलग है, डब्बा अलग है। जब घी का डब्बा कहोगे तो डब्बा और घी दोनों साथ में आएगा, हाँ या ना। हाँ और घी अलग है और डब्बा अलग है कि नहीं है? हाँ अलग है। बहुत बढ़िया, किचन में घुसते ही सारी चीजें समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, चलिए बन डॉक्टर बनाओ। पहना दीदी बोलो। मस्त गुरुदेव, वंदना भैया जी। मैं पूछे थे जो अगुरु लघुत्व, अगुरु मतलब गुरु जो ज्यादा मतलब कम, गुरु मतलब लघुत्व की चर्चा बाद में, मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा। आप सब लोग उसी को लेकर के पकड़ के बैठे हो, मतलब है ना। कम क्योंकि ज्यादा से लेता है। दिमाग में वो गुरुता और लघुता जो नाम कर्म की वजह वाली बात है ना, वो जाती ही नहीं है। क्या करे उसको, शब्द एक ही है। इसलिए मैं सबको, जिनको जिन जो जो अटके पड़े हैं ना गुरु लघुत्व, आज देवसेन महाराज जी बताएंगे हमको, ठीक है ना। ठीक है दीदी, हम आएंगे वहां पर, जरूर आएंगे। और कोई प्रश्न है? नहीं, बस यही मैंने कहा, गुणों में होता है गुरु लघुत्व की, वस्तुत्व में होता है, इन सब में होगा ना गुरु लघुत्व, मेरा अब मतलब द्रव्य है। में हुआ क्या? गुण में, वो स्वयं गुण है, वो स्वयं गुण है, तो वो द्रव्य में होगा ही होगा। तो द्रव्य में ये गुण होता है, द्रव्य में। ठीक है ना। चलिए सुजाता दीदी। काल द्रव्य में भैया वर्तना, अचेतनत्व आणि अमूर्तत्व ये समझ में नहीं आए, ये उसमें कैसे ये है? 3 विशेषित हो जाएंगे, है ना। देखो, वर्तना किसमें पाया जाता है? अकेले 6 द्रव्य में किसके कहां पर पाया जाता है? वर्तना धर्म द्रव्य, वर्तना धर्म द्रव्य वर्तता है क्या? बदलाव स्पर्श। के कारण होता है क्या? नहीं है। तो सिर्फ काल द्रव्य में है ये विशेषता, हुई कि नहीं हुई? हुई। हाँ अब बताओ मुझे, वो अचेतन भी है कि नहीं है? है। अब अचेतन है, किंतु वो विशेष है क्या? हाँ विशेष है। किसकी अपेक्षा? जीव द्रव्य की अपेक्षा, क्योंकि जीव द्रव्य चेतन है। हाँ तो जीव द्रव्य को अगर हम जो अकेले धर्म द्रव्य को जीव द्रव्य की तरफ से देखेंगे, तो जीव द्रव्य का चेतनत्व उसका विशेष गुण है। वैसे ही धर्म द्रव्य का अचेतन या काल द्रव्य का अचेतनत्व गुण जो है, वो वहां पर उसका विशेष गुण हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में नहीं है, मुझ में है। दूसरा कौन? जीव द्रव्य में नहीं है, मुझ में है, इसलिए मेरा वो विशेष बनेगा। अब अमूर्तत्व, काल द्रव्य में अमूर्तत्व है कि नहीं है? रूप रसगंध वर्ण है क्या? नहीं है। अब वो पुद्गल की तरफ देख रहा है, पुद्गल में है, मुझ में नहीं है। तो नहीं होना मेरी विशेषता है, होना उसकी विशेषता है। क्लियर? हाँ। तो विशेष क्यों कहा और सामान्य क्यों कहा, इसको समझ लो। क्योंकि विशेष गुण को आज तक प्रदान करते हुए गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवकाहन हेतुत्व और वर्तना हेतुत्व, इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है। आज ये नई चीज हमको पता चल रही है जो छिपी हुई थी अंदर, ठीक है ना। अगर उसको नहीं ग्रहण करेंगे तो पहले वाला एकांत बन जाएगा, इसलिए इसको भी समझना है। क्लियर है दीदी? महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको क्यों विशेष कहा। विशेष जो दूसरों में होता है और मुझ में नहीं होता है, या फिर मुझ में होता है और दूसरे में नहीं होता है, अलगता जो भिन्नता है, विशेषता मतलब भिन्नता, इसको भूलना नहीं। अब ये अपने, सिर्फ आप सुजाता दीदी अब इसको छोड़ना नहीं है। अब आज क्लास के पश्चात जब आप नोट्स बनाओगी, वहां पर इसका नोट्स बनाओ, जो जो मैंने कहा है उसको वीडियो को सुनो, फिर से लिखो और अपने वहां पर दृष्टांत दे दो, ठीक है, उदाहरण में लिखो। सारे हाथ खाली है, आगे बढ़े। ऐसा कहते ही एक हाथ ऊपर आ जाता है, कोई बात नहीं, बट क्लियर तो है। अब चलते हैं आगे। अब आचार्य महाराज यहाँ पर 242 नंबर गाथा की चर्चा कर रहे हैं। चलते हैं 242 नंबर की गाथा की तरफ। सो विविनस्सति जायति विशेष रूपेण संवदवेषु दौव्य गुण पज्जयानम एयत्तम वत्तु परमत्थम। सोवि संवदव्येषु विशेष रूपेण, विशेष रूप से क्या होता है? विनस्सति जायति, उत्पन्न और नष्ट होता है। कौन? कहां? सर्वद्रव्य में।
तो सर्वद्रव्य में सोवी मतलब अब तक जिसकी चर्चा चल रही थी वो, अब तक किसकी चर्चा चल रही थी विजयापाले दीदी, अब तक किसकी चर्चा चल रही थी? 241 में किसकी चर्चा चल रही थी? द्रव्य के पर्याय की। द्रव्य की चर्चा चल रही थी क्या द्रव्य के पर्याय की चर्चा चल रही थी डॉक्टर शैला दीदी? क्या तीसरा ही कुछ था? द्रव्य के गुणों की। द्रव्य के गुण की चर्चा चल रही थी, बहुत बढ़िया। तो अभी तो सामान्य गुण विशेष गुण कह दिया ना, तो जो गुण की चर्चा चल रही थी वो गुण भी और क्या होते हैं? द्रव्य में सब द्रव्य उसु, सभी द्रव्यों में विशेष रूप से उत्पन्न और नष्ट होते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? गुण भी, द्रव्य तो उत्पन्न नष्ट होता ही, उसको तो पर्याय कह दिया, किंतु किसकी? द्रव्य की पर्याय कह दिया, किंतु द्रव्य के गुण जो है वो द्रव्य के गुण में भी बदलाव होता है। अब ये बात नहीं है कि आप लोगों के लिए चेहरे ऐसे किए आप लोगों ने, कुछ नया है क्या? अब तक कितनी बार हमने देख लिया, गन्ने का मीठापन, रस का मीठापन, गुड़ का मीठापन, तीनों रस गुण की ही पर्याय है। तो रस गुण में बदलाव होता है, तो गुण में बदलाव होता है कि नहीं होता? बोलो हाँ होता है। वही बात कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि वो गुण जिनकी चर्चा अब तक चल रही थी, सामान्य और विशेष, ऐसे जो गुण की चर्चा चल रही थी, वो भी द्रव्य में, सभी द्रव्य में होता है। क्या होता है? उस गुण में भी विशेष रूप से उत्पाद और व्यय होता है, अर्थात उसमें बदलाव होता है। द्रव्य गुण पज्जयानम एयत्तम, इसी तरह से द्रव्य गुण और पर्याय का एकत्व है। द्रव्य गुण और पर्याय का एकत्र है, अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय अलग के बिखर करके नहीं होती, तीनों एक साथ होते हैं। परमत्थम वस्तु, वही परमार्थ भूत वस्तु है। वही क्या है? परमार्थ भूत वस्तु है। अब चर्चा आचार्य महाराज यहाँ पर उत्पाद और नष्ट होने की, पहले द्रव्य की पर्याय की चर्चा कर रहे थे, अब गुण की पर्याय की चर्चा चल रही है। मतलब हमें पर्याय को समझना होगा। गुणों को अब तक समझा, अब पर्याय को समझना होगा। हाँ या ना? तैयार हो? बहुत बढ़िया। चलो तो पहले तो इसकी संस्कृत छाया इस गाथा की। स अपि विनश्यति जायते विशेष रूपेण सर्वद्रव्येषु द्रव्य गुण पर्यायाणाम एकत्वं वस्तु परमार्थम। आचार्य महाराज कह रहे हैं यहां पर सर्वद्रव्येषु, सभी द्रव्य। कैसे है सभी द्रव्य? तो कहते चेतना चेतन सर्व वस्तुषु, चेतन तथा अचेतन इन सभी द्रव्यों में क्या हो रहा है? सभी द्रव्य कैसे है? या तो चेतन है नहीं तो अचेतन है। और ऐसे चेतन अचेतन रूप सभी द्रव्यों में सामान्य स्वरूप द्रव्यत्व सामान्यादि और विशेष रूपेण पर्याय स्वभावेन विनश्यति, अर्थात विनाशम गच्छति जायते उत्पद्यते च। अर्थात आचार्य महाराज कहते हैं कि सभी द्रव्य जो चेतन अचेतन रूप में है, उसमें विद्यमान द्रव्यत्व आदि सामान्य गुण, मतलब उनमें जो गुण हैं, कौन कौन से गुण? द्रव्यत्व आदि सामान्य गुण, और उसके अंदर क्या है? विशेष गुण भी है। तो सामान्य और विशेष ये जो गुण है जो द्रव्य में विद्यमान है, कौन से द्रव्य में? चेतन अचेतन रूप सभी द्रव्यों में विद्यमान है कि नहीं है? है। तो ऐसे गुणों में क्या होता है? ऐसे गुणों में प्रत्येक क्षण नष्ट और उत्पन्न, मतलब वो क्या है? उसमें बदलाव होता है, प्रत्येक समय उसमें बदलाव होता है, वही पर्याय रूप है। अर्थात सामान्य विशेष गुण भी पर्याय रूप से प्रति समय बदलते रहते हैं। बात समझ में आ गई? ये तो हमको पता ही है, पता है ना? हाँ तो बोल रहे हो, चेहरे तो हाँ नहीं बोल रहे हो। कुछ नहीं पूछने वाला प्रश्न में यहाँ पर, चिंता ही नहीं करना। इतना सिर्फ बता दो कि जो गुण है, द्रव्य में बदलाव जो माना जाता है, वैसे गुण में भी बदलाव होता है कि नहीं होता है? और जो गुण में बदलाव होता है वो गुण की पर्याय कही जाती है। ठीक है, चलिए अब आचार्य महाराज कह रहे हैं आगे, इसी कारण से क्या होता है? वो कह रहे हैं
अतएव द्रव्य गुण पर्यायानाम द्रव्यम उत्पादवे द्रव्ययुक्तम जीवाधिकम गुणा द्रव्यत्वादयः सहभाविनः गुण विकाराः पर्यायः क्रमभाविनः परिणामः। गुण की और पर्याय की शॉर्ट परिभाषा दे रहे हैं और स्वभाव बता रहे हैं। क्या होता है? अतएव, इसी कारण से। कौन से कारण से? कि गुणों में भी बदलाव होते हैं। पिछले बताया था, गुण में भी बदलाव होते हैं। इसी कारण से क्या होता है? द्रव्य गुण पर्याय नाम, द्रव्य में, गुण में और पर्याय में, द्रव्य में, गुण में और पर्याय में क्या क्या होता है? बदलाव होता है। और बदलाव होकर के भी उसमें समानता रहती है। बदलाव होता है और उन बदलावों में भी समानता रहती है, अर्थात उत्पाद वे द्रव्य होता है। इसीलिए जो जीवादिकम है, जो जीवादि द्रव्य है, वो जीवादि द्रव्य उत्पाद वे और द्रव्य से युक्त है। कैसे है? जीवादि द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य से युक्त है। इसका अर्थ ही क्या है? गुण पर्याय से युक्त है। तो गुण कैसे है? गुण कैसे है? द्रव्यत्वादयः सहभाविनः। गुण कैसे है? सहभावी है। गुण कैसे है? सहभावी है, मतलब हमेशा द्रव्य के साथ रहते हैं, द्रव्य को छोड़ करके नहीं जाते। तो द्रव्य को छोड़ करके कौन जाता है? अगर गुण की विशेषता बता रहे कि वो द्रव्य को छोड़ करके नहीं जाते हैं, तो पर्याय छोड़ करके जाती है। जाती कि नहीं है? अभी मनुष्य पर्याय है कि नहीं है? वो जीव द्रव्य को छोड़ करके जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है? जीव द्रव्य को मनुष्य की पर्याय छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? जीव द्रव्य मनुष्य की पर्याय को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? अरे नहीं छोड़ेगा तो नई पर्याय कहां से उत्पन्न होगी? देव पर्याय। आप मनुष्य रूप से मरना ही नहीं चाहते तो देव रूप से उत्पन्न होगी क्या? बोलो। सिद्ध रूप बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। तो संसारी रूप से निकलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? संसारी रूप को नष्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। मतलब क्या है? द्रव्य उस एक पर्याय को छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? अरे एक द्रव्य द्रव्य अगर पर्याय को नहीं छोड़ेगा तो अगली उत्पन्न कैसे होगी? ठीक है ना? और कार्य दिखेगा क्या? संसारी से मुक्त नहीं होगे तो मोक्ष रूपी कार्य दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं गुण कैसे है? द्रव्यत्वादया सहभाविनः। एंड गुण विकारा, बहुत सुंदर शब्द दिया है पर्याय को। किसकी पर्याय? गुण की पर्याय। कौन सी गुण की पर्याय? गुण की पर्याय मतलब गुण में जो विकार होते हैं, गुण विकारः। गुण के जो विकार, विकार मतलब क्या है? बदलाव। ठीक है ना? बोली भाषा में विकार शब्द व्याधि के रूप में लेते हैं। इसको ऐसा ऐसा विकार हुआ है, मराठी में तो बोलते हैं ना, पोटाचा विकार झाला, डोक्याचा विकार झाला। विकार मतलब व्याधि। तो यहां पर क्या शब्द लेना है? बदलाव, पर्याय। तो गुण का जो विकार है, गुण में जो परिणमन है, गुण का जो बदलाव है, वो पर्याय होगा। और पर्याय कैसा होता है? क्रमभाविनः। क्रमभावी होता है। गुण सहभावी है और पर्याय क्रमभावी है। भावी मतलब नेचर, स्वभाव। तो गुण का स्वभाव क्या है? द्रव्य के सहकारिता, द्रव्य के साथ रहना। और पर्याय का स्वभाव क्या है? क्रम क्रम से उत्पन्न होना। और उसके साथ में और क्या है? परिणामः, अर्थात बदलाव करना। तो पर्याय के स्वभाव बता रहे हैं, बदलाव करना, किंतु क्रम क्रम से बदलाव करना। तो पर्याय का स्वभाव है क्रम से बदलाव करना या बदलाव होना। और गुण का स्वभाव क्या है? द्रव्य के साथ हमेशा रहना। तो सहभावी, सहभावी और क्रमभावी, ये दो चीजें याद रखना। समझ में आ गई बात? अब यहां से आगे बढ़ने से पहले, यहां से आगे बढ़ने से पहले, पंकज जी, हाँ चलो, यूं भी कह सकते हैं ना अपन, अन्वयन गुणः अथवा सहगामी गुणा, ये और क्रमवर्ती पर्याय, इसको क्रम भागी कह रहे कि क्रम भावी कह रहे आप? क्रम भावी कह रहे आचार्य भगवान यहाँ पर। क्रम भावी जी, भावी, क्रम भाविनः परिणामः। हाँ वही पर्याय।
तो क्रम से होने वाले परिणाम रूप पर्याय, इस जी। प्रकार से। तो सहगामी गुना जो कहा, जी वो सहगामी माने द्रव्य के साथ जो रहने वाले गुण है वह सहगामी गुना उसके साथ साथ ही रहते वो हैं। वहां पर भी उन्होंने सहभावी ना ही शब्द लगा दिया, भावी शब्द हाँ ही लगा दिया। हाँ, तो द्रव्य को छोड़ करके गुण नहीं और गुण को छोड़ करके द्रव्य नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सहगामी गुना अथवा इसको अन्वयन गुना भी कह सकते हैं। जी और क्रमवर्ती पर्याय इसलिए कहा कि एक समय में एक द्रव्य में अनेक पर्याय नहीं हो सकते, विवक्षित गुण की अपेक्षा कह रहा हूं मैं, है ना। जी इसीलिए एक एक पर्याय का व्यय होने के बाद ही दूसरे पर्याय की उत्पत्ति होती है। जी एक गुण के अनेक पर्याय एक समय में नहीं हो सकती है। जो विरोधात्मक जो पर्याय है वो नहीं होगी। जैसे शीतपना है वहां पर उष्णपना नहीं होगा, उष्णपना होगा तो शीतपना नहीं होगा, सुख होगा तो दुख नहीं होगा, दुख होगा तो सुख नहीं होगा, विवक्षित काल की अपेक्षा एक जीव में। ऐसा उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते ले हैं। सकते हैं। माने पर्याय क्रम से होती है लेकिन गुण हमेशा उस द्रव्य के साथ ही बना रहता है, जी वो किसी रूप में रहे। ये चलिए, अब थोड़ा सा आज मैं पर्याय शुरुआत करना और चाहता हूँ। हाँ और वैसे देखा जाए तो जैसे सहगामी गुना है, द्रव्य के साथ ही गुण रहता है, वैसे ही एक विवक्षा से पर्याय भी सहगामी है। हाँ, पर क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल गामी शब्द लगाएंगे तो दोनों भी गामी हाँ, बन जाएंगे। क्योंकि ऐसा एक भी क्षण नहीं आएगा जिस क्षण में गुण में पर्याय ना हो। जी 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 जैसे एक क्षण भी ऐसा नहीं रहेगा जो द्रव्य में गुण ना हो, ऐसा एक भी क्षण नहीं होगा जिस गुण की कोई न कोई पर्याय अथवा कोई न कोई अवस्था ना हो। इसलिए अन्वय न गुना कहा, वैसे अन्वय न पर्याय भी कह सकते हैं। द्रव्य के यहाँ कुछ पर न कुछ मुख्यतः से वो पर्याय। गुण और पर्याय का स्वभाव बता रहे हैं भावी शब्द से, कि गुण का स्वभाव साथ रहने का है और पर्याय का स्वभाव क्रम से परिणमन करने का है। हाँ, लेकिन विवक्षा की अपेक्षा उत्पाद व्यय पर्याय में होता है, लेकिन पर्याय पर्याय रूप में हमेशा अनवरत रूप से बना रहता है। इस अपेक्षा पर्याय सभी में जो है, सभी जगह पर विवक्षा से अभिन्नता भी दिखेगी और भिन्नता भी दिखेगी। हाँ, चल इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्यतम सत्य जो कहा गया सूत्र में, उसमें जो द्रव्यपना जो दिया है वह द्रव्य भी उत्पाद व्यय के साथ नित्यत्व को लिया हुआ ही है। इसलिए उत्पाद भी पर्याय ही है और व्यय भी पर्याय है, और वह उस द्रव्य के साथ हमेशा बना रहता है। इसलिए उस द्रव्य की द्रव्यता वस्तु की वस्तुता स्थिर रखने के लिए वह द्रव्य शब्द का प्रयोग किया है। जी 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 माने पर्याय में परिवर्तन होने के बावजूद भी पर्याय भी हमेशा रहेगी, गुण भी हमेशा रहेगा और द्रव्य भी हमेशा रहेगा। इस अर्थ में द्रव्य शब्द का वहाँ उपयोग पूज्य हमारे उमा स्वामी आचार्य सूत्रकार ने दिया। वह द्रव्य शब्द बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जैन दर्शन का प्राण है वह शब्द। जी। चलिए, मैं यहां से शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, छोटा दिख रहा है, बड़ा कर लूं? अब दिख रहा है क्या बड़ा? दिख रहा है। हाँ, अब बाकी जो लोग अभी वो जूम करने वाले हैं ना, वो थोड़ा धैर्य रखे, ठीक है ना, क्योंकि आप वहां पर हाथ लगाते हैं उसके ऊपर लाइन आती है। लाइन आ गई क्या उसके ऊपर? नीले कलर की लाइन दिख रही है क्या आपको? तो आपने हाथ लगा दिया तो लाल आएगी, तो अब बाकी लोग कैसे देखेंगे? है ना? तो थोड़ा सा धैर्य रखे। और अगर आपको बड़ा वाला देखना है, मैं आप इसको बिल्कुल आज मैं भेज रहा हूं, आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास रख सकते हो। एक पेज है सिर्फ, और कुछ नहीं है। और ये आज का एक पेज है, कल की एक पेज रहेगी, क्योंकि हम पहले द्रव्य की पर्याय समझेंगे फिर गुण की पर्याय की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? अब ये सामने आपको लगा रहा है। फिर कुछ चीजें मैं आप लोगों को देवसेन महाराज की जो आलाप पद्धति है उसकी अपेक्षा से मैं समझाने वाला हूं, किंतु एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखना है। ठीक है? चलिए, आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं देखो। सबसे पहले तो पर्याय। अब पर्याय किसकी होती है? द्रव्य की भी होती है और गुण की भी होती है। अब द्रव्य की जो पर्याय होती है, जैसे उदाहरण में क्या है, जैसे जीव द्रव्य की पर्याय ले लो उदाहरण में, जैसे मनुष्य बनता है, नारकी बनता है, देव बनता है, तिर्यंच बनता है, तो ये जीव द्रव्य की पर्याय बन गई। ठीक है? ऐसे अब द्रव्य के गुण की पर्याय भी बनती है क्या? हाँ, बनती है। जैसा मीठा गुण है, रस गुण है, तो रस गुण की मीठी, कड़वी आदि आदि पर्याय बनती है ना? आप लोगों ने डालिम
पोमोग्रेनेट, अनार देखा होगा, तो उसका जब रस निकालते हैं तो ऑलमोस्ट मीठा होता है, किंतु बहुत देर तक रखेंगे तो वो कड़वा हो जाता है। तो उसी रस की पर्याय बदल करके मीठे से कड़वी भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये गुण की पर्याय है। मतलब पर्याय किसकी होती है, दो होती है, द्रव्य की पर्याय, गुण की पर्याय। अब द्रव्य पर्याय में देखते हैं पहले। तो द्रव्य पर्याय में काल की अपेक्षा से भेद किया गया। पहला किसकी अपेक्षा से भेद कर दिया, काल की अपेक्षा। प्रति समय होने वाली पर्याय जो अर्थ सूक्ष्म होती है और एक समयवर्ती होती है वो अर्थ पर्याय हो गई, और जो स्थूल पर्याय होती है, चिरस्थायी होती है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन पर्याय। ठीक है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अभी चलते हैं आगे। अब ये अर्थ पर्याय जो है सूक्ष्म और एक समयवर्ती होती है, व्यंजन पर्याय है ये स्थूल और चिरकालवर्ती होती है। अब आचार्य महाराज यहां पर चलते हैं कि स्वभाव अर्थ द्रव्य पर्याय। अब अर्थ द्रव्य पर्याय, अर्थ शब्द किसकी अपेक्षा से आ गया, काल की अपेक्षा से आ गया। अब काल, द्रव्य की चर्चा चल रही है, तो द्रव्य शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। कौन सा द्रव्य शुद्ध होता है, हमेशा क्षय द्रव्य जो है वो शुद्ध भी होते हैं। और अशुद्ध होने वाले द्रव्य कौन से हैं, अशुद्ध होने वाले द्रव्य दो ही है। अशुद्ध किसे कहते हो, जहां पर मिलावट होती है उसे अशुद्ध कहते हैं। ठीक है ना, अशुद्ध शब्द से घबराना नहीं, उसमें मतलब क्या है, मिलावट हो गई। तो जीव में जब कुछ भी मिलावट नहीं है तो वो जीव द्रव्य शुद्ध है। जीव में जब मिलावट है, किसकी मिलावट हो सकती है, पुद्गल की ही होती है। तो वो जब मिलावट होगी तब जाकर के वो अशुद्ध बनेगा। ठीक है, तो आचार्य महाराज यहां पर एक समय बनने वाली पर्याय में दो भेद कर रहे हैं। एक शुद्ध द्रव्य में होने वाली पर्याय एक समयवर्ती, और एक अशुद्ध द्रव्य में होने वाली एक समय वाली पर्याय। समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रहा है। चार्ट में इधर उधर अगर आप लोग झाका झाकी करोगे ना तो कुछ नहीं समझेगा। जो मैं पहले कह रहा हूं उसी की तरफ उतना ही ध्यान दे दो। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय समझा क्या, किसकी अपेक्षा से है, काल की अपेक्षा से है। एक एक समय वाली है, दूसरी चिरस्थायी है। एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। सूक्ष्म का अर्थ क्या है, इंद्रियों के अगोचर है। अगोचर मतलब इंद्रियों से कथन व्यक्त नहीं कर सकते, उसको नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो भेद कर दिए। अब अर्थ पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से चर्चा कर रही, काल की अपेक्षा चल रही है, तो ये किसमें होती है, तो सबसे पहले शुद्ध द्रव्य में होती है। तो शुद्ध द्रव्य को क्या कहेंगे, शुद्ध द्रव्य की जो पर्याय बनती है वो स्वभाव पर्याय। क्योंकि द्रव्य शुद्ध क्यों है, द्रव्य शुद्ध क्यों है, स्वभाव से है। द्रव्य शुद्ध क्यों है, स्वभाव से है। और जब अशुद्धता आती है तब क्या हो जाता है, वही स्वभाव विभाव हो जाता है। तो शुद्धता स्वभाव, अशुद्धता विभाव, ये दिमाग में क्लियर कर लो। अब शुद्धता के जो शुद्ध द्रव्य है, उस शुद्ध द्रव्य में एक समय वाली पर्याय बननी है, तो उसे क्या कहेंगे, स्वभाव, क्योंकि शुद्ध शब्द के लिए स्वभाव है, और एक समय वाले के लिए अर्थ। और किसकी पर्याय कह रहे हैं, द्रव्य की, क्योंकि गुण की पर्याय और अलग चलेगी, इसलिए ये तीनों शब्द आएंगे, स्वभाव अर्थ द्रव्य पर्याय। तीन शब्द समझे दीपा दीदी, क्योंकि आगे ऐसे ही शब्द स्वभाव अर्थ गुण पर्याय भी आएंगे। अर्थ की जगह व्यंजन भी होगा, स्वभाव की जगह विभाव भी होगा। तो इसलिए तीनों को समझ लो। स्वभाव मतलब शुद्ध द्रव्य में हो रहा है, अर्थ मतलब एक समय से हो रहा है, और द्रव्य में हो रहा है, किसको हो रहा है, द्रव्य में हो रहा है। तो ये तीन चीजें हो गई। अब स्वभाव अर्थ द्रव्य पर्याय कौन कौन से द्रव्य में होती है, क्षय द्रव्य में होती है, क्योंकि क्षय द्रव्य शुद्ध है, क्षय द्रव्य शुद्ध पाए जाते हैं, है कि नहीं। शैला दीदी, बाकी चार द्रव्य तो शुद्ध है ही है, धर्म अधर्म आकाश और काल, वो तो कभी किसी के साथ में गठबंधन की सरकार नहीं बनाते, शुद्ध है। गठबंधन वाला कौन है, जीव और पुद्गल। पर क्या हमेशा ये जीव और पुद्गल गठबंधन में ही रहते हैं क्या, नहीं। जीव तो गठबंधन छोड़ करके भी जाता है कि नहीं जाता है, जाता है।
क्योंकि जीव के साथ में किसका गठबंधन है? सिर्फ पुद्गल का गठबंधन है। तो वो छोड़ करके जब जाएगा तो जीव शुद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा। अब पुद्गल के साथ देखो, पुद्गल किस किस के साथ गठबंधन करता है? पुद्गल, वस्तुपाल जी, पुद्गल किसके साथ गठबंधन करता है? अनम्यूट किया है, बोलो। हो रहा है क्या? हाँ, बोलिए। पुद्गल के साथ करता है, पुद्गल स्कंद के साथ, परमाणु के साथ करता है। अकेले पुद्गल पुद्गल के साथ करता है क्या? पुद्गल जीव के साथ भी तो करता है गठबंधन। पुद्गल जीव के साथ भी करता है, पुद्गल परमाणु के साथ भी बंद करता है। बिल्कुल, मतलब पुद्गल जीव के साथ भी करता है और पुद्गल पुद्गल के साथ भी करता है। मतलब अगर उसको शुद्ध होना है तो क्या एक करना परमाणु पड़ेगा? पुद्गल को पुद्गल दूसरे पुद्गल से भी अलग होना पड़ेगा और दूसरे जीव से भी अलग जीव होना द्रव्य से भी अलग होना पड़ेगा। तो जीव द्रव्य से तो अलग होता है, समझ में आती है बात, है ना? जीव द्रव्य से अलग होता है, बात समझ में आती है। क्योंकि वो कर्म रूप में जब बंधन को प्राप्त नहीं होता है, विसर्जोपचय रूप में रहता है। जब भी विसर्जोपचय रूप में जब रहता है तब पुद्गल का और जीव का संबंध है क्या? है क्या? नहीं, नहीं है, नहीं। चलिए, तो पहले तो उससे मुक्ति पा गई। अब दूसरा, जो स्कंद रूप पर्याय है उसको छोड़ करके जब वो अविभागी पुद्गल परमाणु बन जाता है, अविभागी परमाणु बनता है, तो दूसरे पुद्गल से भी मुक्त हो गया कि नहीं हो गया उसके गठबंधन से? क्योंकि दो परमाणु मिलकर के अशुद्ध हो जाएंगे, किंतु जब अलग हो जाएंगे तब तो वो शुद्ध हो जाएंगे, है ना? मतलब पुद्गल को जीव से भी छुटकारा चाहिए और पुद्गल से भी छुटकारा चाहिए, तब जाकर के पुद्गल जो है वो शुद्ध होगा। क्लियर? तो जब भी हम स्वभाव अर्थ द्रव्य पर्याय कह रहे हैं तो वहां पर शुद्ध जीव, पुद्गल परमाणु रूप शुद्ध पुद्गल और बाकी चार तो शुद्ध है ही है। ऐसे 6 द्रव्य की चर्चा चल रही है, सभी शुद्ध द्रव्यों में होता है। क्या होता है? क्या होता है? अब शुद्ध है इसलिए स्वभाव शब्द आ गया। अर्थ एक समय वाली परिणमन होता है और द्रव्य में होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? और यहीं पर आपका अगुरु लघु गुण पिक्चर में आता है। अब वो हीरो है इसका। कौन सी पिक्चर का? स्वभाव अर्थ द्रव्य पर्याय का हीरो कौन है? अगुरु लघु गुण। वो यहां पर बैठा है, ये उसकी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये विभाव वाली चीजों में नहीं जाता। आचार्य देवसेन महाराज आगे क्लियर कहते हैं कि गठबंधन वाली चीजों की जो पर्याय है वहां पर अर्थ पर्याय तो होती है, विभाव में अर्थ पर्याय तो होती है, किंतु वो ये वाले षटगुण हमारा जो अगुरु लघु गुण है उसकी वजह से नहीं होती। तो अगुरु लघु गुण की वजह से कौन सी होगी? वो शुद्ध द्रव्य में ही होगी और अर्थ पर्याय होगी। ठीक है, अभी तक गुण की चर्चा नहीं, अभी तक सिर्फ द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये कैसे करता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं ये 12 भेद रूप होता है। अगुरु लघु का जो कार्य है वो 12 प्रकार से होता है। तो ये 12 प्रकार को मुख्यतः से 2 रूप में डाल दिया, एक हानि रूप, एक वृद्धि रूप। वृद्धि मतलब बढ़ना, हानि मतलब कम होना। और कोई भी हानि 6 प्रकार से होती है, कोई भी वृद्धि 6 प्रकार से होती है। इसी को षटस्थान वृद्धि, षटस्थान हानि कहते हैं। हानि मतलब सिकुड़ना, समझने के लिए बता रहा हूं, सब जगह पर सिकुड़ना शब्द नहीं लगाना, किंतु समझने के लिए जो सिकुड़ता है उसकी हानि हो गई, जो फैलता है उसकी वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार उसको दृष्टांत को दृष्टांत की तरफ ही रखना। तो ये जो सिकुड़ना और फैलना है ये किसकी वजह से हो रहा है? अगुरु लघु गुण की वजह से हो रहा है। किसमें हो रहा है? शुद्ध द्रव्य में हो रहा है। और यहां पर किसकी चर्चा चल रही है? अर्थ पर्याय मतलब प्रति समय हो रहा है। ठीक है, तो ये अगुरु लघु गुण जो है, जो द्रव्य का अगुरु लघु गुण है, वो यहां पर आ रहा है, जो षट स्थान हानि, षट स्थान वृद्धि अर्थात 12 प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अब ये 12 प्रकार से जो कार्य करता है वो कैसे करता है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि इसके लिए दूसरे चार्ट की ज्ञान मार्गणा में जो हमने देखा था गोबट सार जीव कांड में, उसको हम लोग कल देखेंगे। उर्वंक, चतुरंक, ये सारी चीजें कल फिर से आ जाएगी। तो पहले कल हम लोग
इसकी रिवीजन करेंगे। जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनके लिए षटस्थान हानि वृद्धि की रिवीजन होगी, और जो नए पढ़ रहे हैं उनके लिए पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम व्यंजन पर्याय, विभाव पर्याय, इसकी चर्चा बाद में। क्लियर है? इतना पकड़ करके रखोगे। आज इसके ऊपर कोई प्रश्न की चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि विषय पूरा होगा तब जाकर के होगी। पर इतना तो दर्शन हो गया कि अगुरु लघु गुण जो है वो द्रव्य का अगुरु लघु गुण, नाम कर्म की वजह से जो अगुरु लघु होने वाला है वो यहां नहीं आएगा, वो विभाव में आएगा। वो कहाँ आएगा? वो विभाव में लगेगा, और द्रव्य वाला जो है वो शुद्ध द्रव्य में लगेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे। अभी तक आचार्य भगवान नहीं आए हैं, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो मैं यहां से हाँ, चलिए अब आलाप पद्धति में आचार्य महाराज क्या क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगुरु लघु गुण के बारे में ही जो कह रहे हैं उसी को मुझे मुख्यतः से आपको पहले बताना है, बाकी चीजें तो कल चर्चा चलेगी चलेगी। देखो पहले तो पर्याय की चर्चा आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। नीना दीदी प्रश्न कल, आज नहीं। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से सिद्ध अनंत, आगम प्रमाण से सिद्ध अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाला अगुरु लघु गुण स्वीकार किया गया है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक द्रव्य में स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो आगम प्रमाण से सिद्ध है। आप जानो, आप समझो, नहीं तो मत समझो, किंतु आगम प्रमाण से सिद्ध है कि अगुरु लघु गुण प्रत्येक द्रव्य में होता है, जिसका 6 स्थान पतित वृद्धि और हानि के द्वारा वर्तन होता रहता है। वर्तन मतलब परिवर्तन होता रहता है। तो अगुरु लघु गुण का कार्य क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक द्रव्य में हानि और वृद्धि को करना। प्रत्येक द्रव्य में हानि और वृद्धि को करना। बात समझ में आ रही है? ये अगुरु लघु गुण का कार्य है। अतः इन धर्मादि द्रव्यों का उत्पाद व्यय स्वभाव से होता रहता है। कैसे होता रहता है? स्वभाव से होता रहता है। अब यहां पर जो स्वभाव से शुद्ध द्रव्य में होता है उसको व्यक्त किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये चर्चा कहां पर चल रही है? वहां पर मुख्यतः से शुद्ध द्रव्य में कौन सी पर्याय पाई जाती है? अर्थ पर्याय पाई जाती है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है कि स्थूल होती है? सूक्ष्म होती है। इंद्रियों के अगोचर होती है क्या नहीं होती है? इंद्रियों के अगोचर होती है। ये आप सब लोग जान रहे हो, वहां से नहीं नहीं भी बोल रहे हो, है ना? फिर भी अगुरु लघु गुण की अनुभूति करना चाह रहे हो। धर्म द्रव्य में अगुरु लघु गुण, उसकी अनुभूति करना चाह रहे कि नहीं चाह रहे? मैं ये नहीं कहता कि आप उसके बारे में सोचो मत, चिंतन मत करो, चिंतन करो, किंतु चिंतन करने के लिए जितना आगम में बताया गया है वो आगम प्रमाण से सिद्ध है, उतना ही ग्रहण कर सकते हैं। बाकी तो सारे के सारे वो छदबस्त के तर्क हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना? आप लोग जो कहते हैं कि धर्म द्रव्य की पर्याय बदलती, तो पर्याय कैसे बदलती है? तो धर्म द्रव्य की कौन सी पर्याय बदलती है वो पहले देखो। धर्म द्रव्य शुद्ध है क्या? शुद्ध है, शुद्ध है। शुद्ध में अर्थ पर्याय ही बदलती है। अर्थ पर्याय बदलती है कि नहीं बदलती है? बदलती है। क्यों बदलती है? अगुरु लघु गुण की वजह से बदलती है। कैसे, किस रूप में बदलती है? शतस्थान हानि शतस्थान वृद्धि में बदलती है। भैया फिर भी कैसे समझे? अरे वो अर्थ पर्याय है। आचार्य भगवान जी ने केवली भगवान कर रहे हैं, वो इंद्रियों से नहीं कहा जा सकता है, उसकी अनुभूति नहीं करी सकती है।
कितना माने बता सकते हैं भाई, फैलना सिकुड़ना इतना तो बता दिया आपको। अब उससे ज्यादा क्या करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो कुतर्क हो जाएगा, हानि माने और वृद्धि। जी आचार्य भगवान। अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होती है, अति सूक्ष्म वो पर्याय होती है। तो सूक्ष्म पर्याय स्थूल ज्ञान का विषय नहीं बनता है, और हमारा जो ज्ञान है छद्मस्त का वह स्थूल ज्ञान है। तो स्थूल पर्याय को तो अपन पकड़ लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म पर्याय को नहीं पकड़ते हैं। जी इसलिए यह अगुरु लघु गुण बहुत ही केवल ज्ञानी का ही विषय हो सकता है, जी। या सर्वावधि ज्ञान का विषय हो सकता है। अब यहाँ पर पंचास्ति गाथा की 16 की टीका में जयसेन स्वामी क्या कह रहे हैं। अब जयसेन स्वामी पंचास्तिकाय की टीका कर रहे हैं, वो आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, सूक्ष्मं जिनोति तम तत्वम हेतुर्भिनैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनः। अब आगम प्रमाण की भाषा कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, जो सूक्ष्म वचन के अगोचर है, जो सूक्ष्म है वचन के अगोचर है, वचन से परे है, और प्रति समय में परिणमनशील अर्थात बदलाव जिसका स्वभाव है, प्रति समय बदलाव जिसका स्वभाव है, ये अगुरु नाम का गुण है, उन्हें आगम प्रमाण से स्वीकार करना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए जो सूक्ष्म तत्व है वे हेतुओं के अर्थात तर्क के द्वारा खंडित नहीं हो सकते, इसलिए जो सूक्ष्म तत्व है वे आज्ञा से सिद्ध है अर्थात आगम से सिद्ध है। अतः उनको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, अर्थात जिस प्रकार से कथन किया गया है उसी प्रकार से उन्होंने उसको जाना है, वो वैसा ही पदार्थ है, ऐसे जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं, यद्यपि अगुरु लघु गुण सामान्य गुण है। अगुरु लघु गुण सामान्य में आया था, याद है आपको, सामान्य की जब चर्चा चाहिए थी तो सामान्य के सब में 6 गुणों में तो वो था, तो सामान्य गुण है, वो सर्वद्रव्य में पाया जाता है। किंतु संसार अवस्था में कर्म परतंत्र जो जीव है, गठबंधन को प्राप्त जो जीव है, उसमें उस स्वाभाविक अगुरु लघु गुण का अभाव है। तो विभाव पर्याय में बनेगा क्या, बोलो, नहीं बनेगा, थोड़ा सा तो शुद्ध पर्याय में ही बनेगा। हाँ जी गुरुदेव। अब आगे कह आपका रहे हैं, शब्द थोड़ा सा यहाँ रेंज प्रॉब्लम होने से वो आपका 2 वाक्य सुन नहीं पाए। जी भगवान यहां पर कह रहे हैं, यद्यपि अगुरु लघु गुण सामान्य गुण है, सर्वद्रव्यों में पाया जाता है, तथापि संसार अवस्था में कर्म परतंत्र जो जीव है, कर्म से परतंत्र हुआ ऐसा जो जीव है, उसमें उस स्वाभाविक अगुरु लघु गुण का अभाव है, वो नहीं पाया जाएगा। आगे कह रहे हैं, अगुरु लघु गुण के विनाश होने पर भी जीव का विनाश नहीं होता, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे कि वो सिर्फ शुद्ध जीव में होता है, स्वभाव पर्याय में ही हो रहा है, अर्थ पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय में ही हो रहा है, अगर आप ऐसा कहोगे और विभाव अशुद्ध अवस्था में नहीं होता है, तो जीव का गुण तो नहीं रहा, तो जीव का गुण नहीं रहा तो जीव भी नहीं रहेगा, ऐसा दिमाग में आ सकता है, ऐसा कोई सोच सकता है, हाँ या ना। अगर गुण नहीं तो द्रव्य रहेगा क्या, द्रव्य का गुण नहीं तो द्रव्य रहेगा क्या, नहीं। तो अगुरु लघु जीव द्रव्य का गुण है कि नहीं है, तो अगुरु लघु गुण नहीं रहेगा तो जीव रहेगा क्या, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है ना। तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा सोचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए, उसका उत्तर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ज्ञान और दर्शन को छोड़कर अगुरु गुरुलुप्त जीव का लक्षण नहीं है। लक्षण और गुण अलग कर लो, लक्षण और गुण को एकार्थवाची भी कहा है कि बिना लक्षण के वो चीज का अस्तित्व नहीं होता, और गुण ये चीज है कि वो अकेला ही नहीं, बहुत सारे गुण होते हैं,
उसमें से एक गुण चला जाएगा तो द्रव्य का नाश नहीं होता। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि अगुरु लघु गुण के विनाश होने पर भी जीव का विनाश नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन को छोड़कर अगुरु लघुत्व जीव का लक्षण नहीं है, चूंकि वो आकाश आदि अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है, सब जगह पर पाया जाता है। अनादिकाल से कर्म नो कर्म से बंधे हुए जीवों का, अनादिकाल से मतलब संसारी जीव मतलब विभाव पर्याय वाला जीव, उसके बारे में कह रहे हैं वहां का कर्मोदय कृत अगुरु लघुत्व है। तो विभाव और पर्याय में भी अगुरु लघुत्व बनता है, किंतु वो अगुरु लघुत्व कैसा है? कर्मोदय से है, कर्म के उदय से है। किंतु मुक्त जीवों के कर्म नो कर्म की अत्यंत निवृत्ति हो जाने पर स्वाभाविक अगुरु लघु गुण का आविर्भाव होता है, अर्थात स्वाभाविक अगुरु लघुत्व गुण जो है वो शुद्ध द्रव्य में पाया जाएगा, और जो कर्मोदय से जनित अगुरु लघुत्व गुण है वो विभाव पर्याय में पाया जाएगा। माने वह औदैक भाव के द्वारा अगुरु लघु गुण प्राप्त हुआ था जी। अब इसको हम समझने के लिए बस एक बात समझने के लिए, अगर हम कहेंगे कि अगुरु लघु गुण की वजह से क्या हो रहा है, सिकुड़ना और फैलना हो रहा है, तो ऐसा तो विभाव पर्याय में भी तो दिखता है। जीव चींटी के भी शरीर में हो जा रहा है और हाथी के भी शरीर में जा रहा है, तो चींटी के शरीर में जब जा रहा है तब उसका संकोच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाथी में जा रहा है तो विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समुद्रघात में तो पूरे लोकाकाश में फैलता है तो विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो? तो ये जो भी फैलना और सिकुड़ना विभाव पर्याय में है वो कर्मजनित अगुरु लघु गुण है। वो स्वाभाविक वाला द्रव्य का स्वभाव जो है वो वाला गुण नहीं है, यहां से कर्म से जनित है, वो विभाव पर्याय में द्रव्य को सिकुड़ना और फैलाने की बात कर रहा है, स्वाभाविक वाला नहीं। स्वाभाविक वाला जो है वो तो शुद्ध जीव की पर्याय में ही सिर्फ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्त वंदना में इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। प्रमोद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं।